सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस रिकॉर्डिंग में। और यहाँ पर बात करने वाले हैं हम सबसे ज़्यादा इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है, भैया कोडिंग कर ली, इंग्लिश बोलना भी सीख लिया, अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, इंटरव्यू में क्या क्या राउंड होते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों के डाउट रहते हैं। अब देखो, मैंने आपको चैट में भेजा है, सबसे पहले ही समझ लेते हैं राउंड वन हमारा जो होता है। यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब समझते हैं, मान लो कल को तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, ठीक है गुरु? कल को आप किसी कंपनी में जा रहे हो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी वीडियो को, ठीक है? कल को आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया। तो रिज्यूमे सेलेक्ट होना कोई राउंड नहीं होता है हर्ष, ये चीज़ याद रखना। रिज्यूमे सेलेक्ट होना क्या होता है? भैया प्रोसेस इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो। प्रोसेस। हाँ, क्या होता है? एक प्रोसेस प्रोसेस। तो मान लो जैसे एक कॉल आया कि सिद्धार्थ आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि द थिंग इज, बंदे ने कहा कि अच्छा, ओके, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको कहा कि अब आप एक इंटरव्यू दीजिए, अब आपका राउंड वन इंटरव्यू के लिए आएगा, समझ रहे हो? तो अब क्या होगा आपके साथ? बेसिकली आपको बोला जाएगा कि आप एक काम करिए, इस बच्चे को आप अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर दीजिए। तो एचआर ने क्या किया? शॉर्टलिस्ट कर दिया। कॉल आया आपको, तो एचआर ने शॉर्टलिस्ट कर दिया। अब क्या होगा? कोई टेक्निकल मैनेजर होगा। टेक्निकल मैनेजर समझते हो? लाइक कंपनी में जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जिनके पास कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वही इंटरव्यू लेते हैं। कोई बच्चा वच्चा नहीं लेता है, मेरी बात ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी कोई बच्चा वच्चा इंटरव्यू नहीं लेता है। कौन इंटरव्यू लेगा हर्ष? जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो अब आप जैसे कॉलेज में जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे सिंपली, तो क्या होगा यहाँ पे? राउंड वन। राउंड वन क्या? राउंड वन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? एप्टीट्यूड और रीजनिंग। एप्टीट्यूड और रीजनिंग किया है आप में से किसी ने? राउंड वन बेसिकली एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है। बहुत बच्चे इसमें चैट जीपीटी से चीटिंग करते हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। इट्स नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, बट आपको प्रिपेयर रहना है। तो सिद्धार्थ, राउंड वन में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है? एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाली। अब एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाली रीजनिंग। कैसी होती है? जैसे अगर आप देख, ये छोड़ दो, आप जैसे एप्टीट्यूड दोगे, या ये छोड़ो, रीजनिंग का क्वेश्चन करे हो कभी? जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो करे ही होगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे ये देखो, लॉजिकल रीजन। इंडिया बिक्स करके वेबसाइट थी, हाँ इसी को ढूंढ रहा था मैं। इंडिया बिक्स बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इससे आप लोग को पढ़ना है। जैसे मान लो कोई बढ़िया वाला कर लेते हैं, नंबर सीरीज कर ले सिद्धार्थ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। दो है, वन है, देखो हाफ होते जा रहा है। दो का हाफ वन, वन का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, अगला होगा 1/8। तो बी पे लगा दिया है सट्टा, और हाँ जी, हम जीत चुके हैं। समझ गए गाइस? यस और नो गाइस? समझ आ रहा है आप लोगों को ये चीजें? जी भैया। च- हाँ भैया। चलो। अब गाइस, इसी तरह के क्वेश्चंस ये क्यों पूछे जाते हैं सलमान? क्योंकि बेसिकली ये समझो कि यहाँ पर आपके पास 2000 रिज्यूमेस थे, ठीक है? तो 2000 रिज्यूमे में से कंपनी ने कितनों को कॉल किया? या ये छोड़ो, ये वैसे बेसिकली आप लोग को मैं बल्क हायरिंग के लिए समझा रहा था। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो आपका कॉलेज है, ठीक है? आपका कॉलेज है, तो ये यहाँ पर कितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे हैं? मान लो एकेटीयू के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 300 बच्चे नॉर्मली बैठते हैं सीएस के। वैसे तो होते 750 बच्चे हैं सीएस के, 720 अगर आप लोग को नॉलेज हो, सारी ब्रांचेस को मिला के लगभग 700-800, ठीक है हर्ष? तो इसमें से मान लीजिए 300 स्टूडेंट्स क्या बैठे आपके प्लेसमेंट में बैठे। अब आपको पता है, अब आपको अच्छे से पता है, आज 2025 चल रहा है, और 2025 में जानते हो सबसे बड़ा सर्वे में क्या पाया गया है? बता दूं मैं आपको? डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को भी। ये सर्वे में दो चीज पाई गई है कि आज की डेट में अगर 100% बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो उसमें से 40% बच्चे ही सीरियसली पढ़ रहे हैं, बाकी 60% हवाबाजी करते हैं। और ये रियलिटी है, ये मेरे टाइम से ही कहीं ना कहीं, मेरे टाइम पे ये चीज़ें ठीक थी सलमान। लेकिन ये चीज़ें खराब कहाँ से होने लग गई सिद्धार्थ? जब से लॉकडाउन आया ना, तो लॉकडाउन के बाद से जो बच्चे आए एडमिशन लेने, वहां से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई की एफिशिएंसी खराब होने लग गई। और आज की डेट में ये है कि जो इंडिया में जितने भी बच्चे बीटेक करके निकले हैं, कुल मिला के जितने भी बच्चे निकले हैं, उनमें से सिर्फ 10% की जॉब निकली है। सोचो, ये सर्वे है। हाँ बोलो सिद्धार्थ। सर कोडिंग सिखा दो। भैया ये हम्म। 700 वाला जो क्राइटेरिया बता रहे हो, ये समझ नहीं आया कि मतलब 720 ही बच्चे होते हैं किसी एक कॉलेज से, उससे ज़्यादा नहीं होते? नहीं, मैं एक आपको एक अजम्पशन दे रहा हूँ, एक वैसे एकेटिव की तरफ से ही होता है, सारी ब्रांचेस मिला के एक अजम्पशन दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? आपको इसको वो नहीं करना,
समझ रहे हो? अब आप ये समझो 300 स्टूडेंट्स बैठे हैं प्लेसमेंट में, मान लो आप सारे पहुंच गए 4th ईयर की स्टार्टिंग में, और 4th ईयर की स्टार्टिंग कब होती है? अगस्त के महीने में। तो वहां पे कंपनीज आना चालू होती हैं सिद्धार्थ, तो वहां पर ऑलरेडी आपको वेब डेवलपमेंट डीएसए आना चाहिए। हर्ष, समझ रहे हो? प्रियांशु, ऋचा कुमारी, आप लोगों हाँ के लिए भैया। बता रहा हूँ, जो भी एंड सेमेस्टर होता है, यस भैया। भाई तुम नई नई आईडी बना के क्यों आ रहे हो और क्यों मजे ले रहे हो यार? मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है? सर प्लीज कोडिंग सिखा दो। हाँ तो चुपचाप बैठे रहो ना, माइक ऑफ करके, चिल्ला क्यों रहे हो इसमें? बीच बीच में मजे ले रहे हो, सब समझ रहा हूँ बेटा, अभी तुम्हें बताऊंगा, रुको। तुम नंबर तुम्हारा है मेरे पास कपिल, धरूंगा तुम्हें, रुको अभी। यहाँ देखो 300 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स, मान लो जैसे रिचा, आप लोग अपना एग्जांपल समझिएगा, अपने कॉलेज का एग्जांपल लीजिएगा, बीसीए के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब देखो, अगर जैसे कॉलेज में कंपनीज कब आती है? लास्ट 1 ईयर में, चाहे बीसीए कर रहे हैं तो 3rd ईयर की स्टार्टिंग में, बीटेक करो तो 4th ईयर की स्टार्टिंग में, तो पूरे साल सिद्धार्थ कंपनीज आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार सिद्धार्थ कंपनीज आ रही है, क्या समझे? अच्छा भैया, कि जैसे पूरे कि मतलब 4th ईयर तक कंपनीज आती रहेंगी, हमें अप्लाई करते रहना है टाइम टू टाइम। हाँ, अब देखो मेरा क्या था, मेरा सबसे कॉलेज में सबसे पहली कंपनी आई थी एनईसी, मेरा उसमें हो गया था और मैंने उसी में ले लिया था, मैं आगे गया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को जाना ही नहीं था। अच्छी कंपनी मिल गई थी, फुल वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने ले लिया था। तो मैंने गलती करी थी, क्योंकि उसका पैकेज 5 लाख का था और काफ़ी बच्चों का 7 लाख तक का भी लगा था, और मैं आराम से 8 लाख तक जा सकता था एज अ फ्रेशर, जो मेरे पास कैपेबिलिटी थी उस टाइम पे। बट मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, मैं मतलब इस 3 कंपनीज में हुआ था, लेकिन वही 4-5 ऐसे ही था सबका। तो लास्टली मैंने इसी जन के थोड़ी गलती करी, बट बताऊंगा आपको होता क्या है रूल्स। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। 300 बच्चे अगर प्लेसमेंट में बैठे, तो पहला राउंड सिद्धार्थ, ये वाला राउंड क्यों लिया जा रहा है? ये वाला राउंड क्यों लिया जा रहा है जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ऑनलाइन टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? क्या होगा इसको लेने से? भैया इसको लेने से पता चलेगा कि बच्चे का दिमाग मतलब किस तरह वर्क कर रहा है, प्रॉपर दौड़ रहा है। जैसे एम्पलीट्यूड से क्या होता है, हमेशा एम्पलीट्यूड और एकेडमी में बहुत फर्क होता है। एकेडमी में क्या होता है, हर बच्चा रट के आगे बढ़ सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड में ये चीज़ नहीं होती। एम्पलीट्यूड में देखा जाता है कि आप क्या अपने दिमाग को उस तरह यूज कर सकते हो। इसमें वो बंदे आगे बढ़ पाते हैं जो आईक्यू इनका अच्छा होता है और जो अच्छे अच्छे ट्रिक्स जानते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब देखो, लाइक जिसका मेंटल एबिलिटी देखा जाएगा, वो कितना सोच सकता है, उसका थिंकिंग कितना है। फिर इसमें से देखो अब क्या होगा, देखो रिचा, इस चीज को समझना, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग के साथ ये प्रोसेस होगा, आप लोग एकदम डर डर जाओगे कि भैया क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। 300 बच्चे आ गए, मान लो सेमिनार हॉल में, कंपनी आ गई, ठीक है, कंपनी आ गई और 300 बच्चे आ गए सेमिनार हॉल में, क्लियर है? तो ये जो 300 बच्चे आए हैं गुरु, अब ये देखो सिद्धार्थ कि 300 बच्चे तो मुंह उठा के आ गए हैं, अरे चलो कंपनी आई है, लेकिन इसमें से कोडिंग किसी को नहीं आती, सब खाली तुक्का मारने आए हैं। 300 बैठ गए, लेकिन 300 में से आधे तो ऐसे ही लुल है, तो लुल बच्चों को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाता, निकाला जाता है? इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग राउंड। स्क्रीनिंग राउंड वो होता है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे निकल जाते हैं। समझे रिचा? प्रियांशु, समझ आ रहा है? तो 300 हाँ बच्चों भैया। ने टेस्ट दिया। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, अपना अपना लैपटॉप खोलिए, टेस्ट दीजिए, मारिए, कितनी चीटिंग मारेंगे, चीटिंग जैसे ही मारेंगे वो टेस्ट सबमिट हो जाएगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हम भी ऐसी क्विज बना रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। क्विज इसलिए बना रहे हैं कि आप उस क्विज को दीजिए, नंबर लीजिए, और नंबर अगर आपने क्विज क्लियर कर दी तो आपको कोर्स फ्री में देंगे। तो ये हमने ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी सोच रखी है। तो इससे क्या होता है प्रियांशु की, जैसे जो टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको फ्री में स्कॉलरशिप मिल जाता है एक तरह का। लेकिन आप ये ध्यान करना कि आजकल इतने तगड़े तगड़े पोर्टल बना रखे हैं, जैसे टीसीएस का एनक्यूटी होता है, ये कुछ भी हल्का सा छेड़ा सिद्धार्थ, टेस्ट सबमिट। ये तुम्हारे साथ हो चुका है, इफ आई एम राइट, है ना तुम्हारा? जी भैया। तो होता क्या है कि बच्चा अगर सोचे मैं होशियार, ना बेटा, वेबसाइट जिसने बनाया मेरे जैसे डेवलपर ने, तुम्हें तुरंत पेल देगा, तुरंत टेस्ट सबमिट। पकड़ा गया था भैया मैं, 100 में से डिस्क्वालीफाई मान लो रिचा आप चीटिंग कर रही हो और 100 में से 20 ही क्वेश्चन बनाई हो, तो 20 ही पे सबमिट हो जाएगा। सोचो, 20 ही पे। एक एमकैट का पेपर होता है, एमकैट का, वो भी बेकार था, टाइम पास होता है, उससे कुछ नहीं होता वैसे। बहुत अच्छे नंबर थे मेरे उसमें, बट कुछ हुआ नहीं उससे, तो वही होता है। हाँ, तो अब 300 बच्चे मुंह उठा के आ गए, चीटिंग करेंगे देंगे, तो 300 में से कितने सेलेक्ट हो पाए? सिर्फ 100 सेलेक्ट हो पाए। अब पहले राउंड के टेस्ट में आता क्या क्या है, क्या आता है पता है आपको? यहाँ देखो जरा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाएगा, कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डीएसए सूडो कोड। कई बार डीएसए फर्स्ट राउंड में ही पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ पूछा जाएगा? सेकंड राउंड में। हर्ष, ये चीज ना एकदम ध्यान से समझना, बार बार नहीं बताऊंगा ये, और कोई भी नहीं तुम्हें बताएगा इस लाइफ में। कोई जी भैया। दीदी भैया कोई नहीं बता पाएगा। तुम्हारे घर में कितना भी कोई बड़ा आदमी हो ना, वो नहीं बता पाएगा। ये जो जितना डेप्थ में मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है इस चीज में।
सूडो अच्छा कोड भैया ये सूडो डी हाँ बोलो। डीएसए कैसे मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर फेस ऑनलाइन टू टेस्ट फेस? होगा इसकी, देखो तुम चीटिंग भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे चीटिंग से निकाल लेते हैं और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डीएसए आना चाहिए थोड़ा बहुत, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं बेसिकली। अगर वो तुम्हें एक एरे और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दे दिया ना, तो डीएसए बेसिक करना चाहिए, एरे लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग इतना कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा कोई भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में। अब देखो सूडो कोड पूछता है, सूडो कोड मतलब क्या पूछता है सिद्धार्थ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूडो कोड, दिखाऊं सिद्धार्थ तुम्हें? जैसे देखो इंटरव्यू बिट में गए, इंटरव्यू बिट में चल फटाफट मेरे को दे जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन। कोर्स क्या बेचने लगा, हर बंदा कोर्स बेचने लग गया है, दिख रहे हो, हर बंदा कोर्स बेच रहा है, बेसिक ऑफ पाइथन। अरे यार बात है ना, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, सब बस कंटेंट बना के रखे हुए हैं, इससे थोड़ी कुछ होगा। देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ जावा स्क्रिप्ट सूडो कोड, जावा स्क्रिप्ट एक वेबसाइट है मुझे याद है, सूडो कोड, अरे यार स्पेलिंग भी नहीं आती, चलो कोई नहीं, एक वेबसाइट है, हाँ देखो ये भी है वैसे तो, सूडो कोड MCQ जैसे लिखोगे ना, देखो आ जाएगा, हाँ ये भी इंटरव्यू बिट ही है, आ गई अब डायरेक्ट मिल गया मुझे। अरे नहीं भाई मुझे अभी नहीं करना है, कहीं क्रॉस आ रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है, चलो। अब ये क्वेश्चन देखो सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन क्या तुमसे बोल रहा है, सारे बच्चे क्वेश्चन करने की सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ब्रैकेट से पता लग गया ऑब्जेक्ट बनाया सलमान, जिसका प्रॉपर्टी जी फर्स्ट है, सेकंड प्रॉपर्टी है और फर्स्ट प्रॉपर्टी एक और है। देखो सलमान तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन देगा, दिमाग घुमाने वाला, आंसर सिंपल होगा लेकिन केबीसी की तरह हाँ होगा। जैसे केबीसी में तो होता यहाँ है ना कि पे सारा ही ऑप्शन सही लगता है, कौन बनेगा करोड़पति में, तो उसी तरह इसमें सारा ऑप्शन ही सही लगेगा। अब देखो कंसोल हाँ भैया लॉग आ गया ऑब्जेक्ट आंसर। वन, अब ऑब्जेक्ट वन को जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? हाँ इसमें भैया सेकंड नंबर वाला आंसर होगा, क्यों? क्योंकि ये लास्ट में भैया फर्स्ट 50 लिखा हुआ है ना, तो उसी को कॉल कर लेगा। कभी भी आप डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हो? हम्म, हो एक मिनट नहीं नहीं नहीं, बिना वो कॉल किए नहीं व्हेन कर एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड विद डुप्लीकेट कीज, वैल्यू ऑफ द की विल बी रिप्लेस्ड बाय द लास्ट वैल्यू ऑफ बिना की। फंक्शन कॉल भी कैसे होगा? हम्म, अच्छा ये नहीं होगा, मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि डुप्लीकेट की सब, वो तो ठीक है वो समझ गया, बट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट थोड़ी प्रिंट करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स एरर आएगा ना? वही तो, सिंटेक्स एरर आना चाहिए इसमें तो, पता नहीं इसने कैसे बनाया है, बाकी का कोड दिया भी नहीं, अच्छा अरे यार शिट, मैं भूल गया, ये कोड नहीं होता है, यही तो मैं ज़्यादा डेप्थ में चले जाता हूँ, सूडो कोड होता है, सूडो कोड समझते हो, सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड मतलब ये जरूरी नहीं है एक लैंग्वेज का है, किसी भी पता लैंग्वेज ही का नहीं हो आ रहा सकता कुछ। है, हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो कपिल? मतलब सी लैंग्वेज पाइथन दोनों में हो सकता है यार, जावा में भी। क्या कह रहे हो कपिल, हेलो? भैया ये बोल रहा हूँ कि सी लैंग्वेज जावा या पाइथन तीनों से सॉल्व हो सकता है ना ये, इसका मतलब ये हुआ। हाँ हाँ ये तो तुम सही बोल रहे हो, मैं कपिल को कह रहा हूँ, कपिल सिखा दो, हेलो ब्रो, क्या बोल रहे हो आप, हेलो? सॉरी सर सॉरी। आप गगन ही हो भाई, मुझे अच्छे से पता है, गगन गर्ग हो, मजे ले रहे हो, अभी बताता हूँ तुम मेरे को बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तुम, बस थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास खत्म होने दो, भूल जाओ अब तुम, कोई एडमिशन नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है? अब देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये गलती मेरे से हो गई, मैं इसको ज्यादा प्रियांशु डेप्थ में लेने लग गया, डेप्थ में इसलिए लेने लग गया, ये डेप्थ नहीं लेना होता, इसमें मैं गलती कर दिया, अभी जावास्क्रिप्ट का ज्यादा चस्का चढ़, सूडो कोड कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है, ये C++ का भी हो सकता है, ये पाइथन का भी हो सकता है, जावा का भी हो सकता है, जी तो भैया। इसमें एरर नहीं आता है ज्यादा, ये मतलब चलेगा, कोड तुम्हारा हमेशा चलेगा मोस्ट ऑफ द केस, लेकिन उसमें ऑप्शन कंफ्यूजिंग होगा, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया, अब मेरे समझ आया मैं क्यों ऐसा कंफ्यूज। ऐसा ही भैया सिमिलर क्वेश्चन हमको मिला था, ये W3 स्कूल पे जावा स्क्रिप्ट का क्यूज बना रहे थे हाँ तब। वही वही मिलता है क्विज में, बहुत सारे मिलता है। अब देखो जैसे ये बोल रहा है क्या प्रिंट होगा, आप देखो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, प्रिंट टाइप ऑफ नैन, नैन का टाइप क्या होता है, नॉट अ नंबर का टाइप? कुछ नहीं होगा भैया, नन ऑफ एबव। अरे यार हर चीज में गलत गलत कैसे बता रहा है, नैन इज जावास्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड टू बी टाइप नंबर डिस्पाइट इट्स नेम ऑप्शन देखो मैं नॉट अ बता दूंगा। नंबर, तो भाई नंबर कहाँ से हो गया, तो कह रहा है खुद ही नॉट अ नंबर, फिर कहाँ से हो गया, एक मिनट, नैन इज जावास्क्रिप्ट इज डिफाइंड टू बी टाइप नंबर, अच्छा ये भी नंबर होता है, मतलब नाम है इसका नोटा नंबर, ये भी नंबर होता है, भाई मुझे तो लगा नन ऑफ द अबव होगा, क्या हो रहा है आज मेरे साथ,
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ठीक है, क्या होता है, जैसे ये 0 0 है, अब देखो यहाँ पे ये 0 0 है, लूप चलाया एस लेंथ, ये सब बहुत बड़े वाले, देखो ये सब मैथ डॉट फ्लोर, ये सब कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में चल सकता है, इन सब में दिमाग, ये देखो आपने एक ये बनाया ए बी सी, अब कंसोल लॉग ए बी सी, जो चीज़ आई आपके पास ये एरे में आई, आपने यहाँ से चेक कॉल करी, क्या कॉल करी यहाँ से 0 1 2, तो अब आपके साथ क्या होगा बताओ गाइस। ये देखो ये ऑब्जेक्ट में है, और ये क्वेश्चन तगड़ा है भाई, इसमें फंसेगी तुम्हारी गाड़ी। अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, हाँ क्या लगता है बच्चों क्या होगा। देखो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, बट हम तो ऑब्जेक्ट भेज ही नहीं रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं, 3 वैल्यूज भेज रहे हैं, तो पहली वैल्यू जाके इस पे अलाइंड हो जाएगी 0, तो ये आएगा। अरे यार पहले ही सही सोचा था मैंने, मैं इसलिए सोच रहा था, मैं दिमाग क्या लगा रहा था कि 0 है ना सलमान, 0 जाके इस पूरे की जगह बैठ जाएगा, ठीक है, देन फिर ये हाथ दोनों, से गलत हो रहा भैया। ये दोनों 1 2, अब ये दोनों 1 2 आएगा, समझ रहे हो, तो ये दोनों 1 2 है, तो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ जाएगा बीसी, लेकिन ए की वैल्यू मिल जाएगी 0। नहीं पहले ही सही सोचा था मैंने, अनडिफाइंड ही होगा, नहीं नहीं ज़्यादा सोच लिया मैंने। चलो अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अब ये कह रहा है फंक्शन सॉल्व एरे रोटेशन, देखो 2 ले रहा है, क्या ले रहा है, एक एरे ले रहा है, एक रोटेशंस ले रहा है, ठीक है। इफ रोटेशन इक्वल टू 0 रिटर्न एरे, एरे को रिटर्न कर दो, बट लूप चलाओ आई से 0 से लेके रोटेशन तक आई प्लस प्लस करो, लेट एलिमेंट इज इक्वल्स टू एरे डॉट पॉप, ठीक है। अब ये कह रहा है एरे डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट मतलब क्या होता है, राइट साइड कर देगा वो, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं हम, वैसे कंफ्यूजन के लिए हाँ भैया, आगे से जोड़ता है ना वन शिफ्ट। जावास्क्रिप्ट अनशिफ्ट देख लेते हैं, आगे से होता है वैसे तो, एक बार लेकिन कंफर्म कर हाँ लेते हैं। आगे से जोड़ता है। अनशिफ्ट, एरे अनशिफ्ट में होता है कि जैसे अनशिफ्ट किया तो लेमन पाइनएप्पल कहाँ गया, एक मिनट ये क्या आगे हो जुड़ गया, जाएगा। हाँ ये बेसिकली होता है, ये अब इनके आगे आने हाँ चाहिए ना, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक हाँ, है, ये आ गया लेमन बढ़िया, पाइनएप्पल। सही है सही है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे अपने, कहाँ गया, ये रहा, हाँ देखो अब ये कह रहा है फॉर लेट एलिमेंट इज इक्वल्स टू एरे डॉट पॉप एरे डॉट अनशिफ्ट एलिमेंट, तो भाई है क्या सॉल्व, अब ये एरे भेजा इतना बड़ा और वैल्यू भेजी 5, ठीक है, रोटेशंस 5 लगानी है, मतलब 5 बार लूप चलेगा, कितने बार चलेगा 0 से लेके 5, मतलब 5 बार चलेगा, ये कन्फर्म है सलमान। अब अंदर क्या हो रहा है, लेट एलिमेंट इज इक्वल्स टू एरे डॉट पॉप, एरे डॉट पॉप मतलब सलमान लास्ट वाला एलिमेंट हर बार डिलीट होता रहेगा, है ना, ये डिलीट हो गया, हुआ नहीं हुआ, हाँ डिलीट हो गया, तो ये क्या आ गया एरे डॉट अनशिफ्ट एलिमेंट, जो एलिमेंट डिलीट हुआ ना, देख देख देख, अरे ये रोटेशन का कोड है, इसको बोलते हैं एरे रोटेशन, क्या रिवर्स एरे, सॉरी रिवर्स एरे, रिवर्स का फंक्शन भी होता है जो एरे को रिवर्स ये कर देता है। पहला हाँ पहला होगा ना फिर इसका मतलब तो। सुन सुन सुन, हाँ अभी सट्टा नहीं मारना, हमें समझना है, देख जो तेरा एरे डॉट पॉप कर रहा है, जिसको पीछे से डिलीट कर रहा है ना सलमान, लास्ट वाले को, उसको आगे से अनशिफ्ट मार रहा है, तो दैट मीन्स तेरा एरे धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, समझिए मेरी बात, एरे तेरा धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 111 आगे आ जाएगा, हाँ 111, हाँ देख बस हो गया। 111 आगे आ गया, फिर 22 आगे आ गया, ठीक है, एक मिनट रुक जा, लेकिन 111 आगे आ गया, फिर 22 आगे आ गया ना, नहीं हाँ 111 आगे आया, ठीक है, फिर 22 आना चाहिए ना, 22 क्यों नहीं आया, एरे डॉट पॉप लेट एलिमेंट इज इक्वल्स टू एरे डॉट पॉप, भैया पीछे से, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। अब देखो मैं सोच रहा हूँ कि देखो गाइस, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 1 1 1 है, ठीक है, तो सलमान ये पहले पॉप हो गया, तो 1 1 1 यहाँ चला गया, तो अनशिफ्ट आया, तो जैसे ही अनशिफ्ट आता है तो जो भी बंदा अनशिफ्ट आता है वो आगे जुड़ जाता है, समझ रहे हो, कहाँ जुड़ जाता है गाइस, आगे वाली चीज में, जैसे पाइनएप्पल और ये तो आगे, तो अब क्या होगा देख सिद्धार्थ, यहाँ से हाँ यहाँ तेरा हो जाएगा 1 1 1 4 4 1 2 2, ठीक है, 1 1 1 4 4 1 2 2, बट ये तो 5 बार चलेगा ना लूप, तो ये थोड़ी होगा, एक मिनट रुक जा,
अरे अभी समझा मैं, अभी समझा। 5 बार लूप चलेगा, दैट मीन्स वापिस आ जाएगा। ये थोड़ा ये कॉपी पे लिख के करोगे आप लोग, जब पेपर दोगे तो कॉपी पे लिख के कर सकते हो, हवा हवा में जरूरी नहीं है करना। अभी देखो 111 आगे आया, ठीक है, फिर 222 फिर आगे आया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 2 हो गए, फिर 1 आगे आया, 3 हो गए, फिर 4 आगे आया, 4 हो गए, फिर सबसे लास्ट में अब चला गया 111, तो 111 आगे आ गया। फिर आगे आ गया, तो आगे तो आ गया। अबे यार ये क्या बनाए, 2 ऑप्शन सेम है, ये भी तो पागल हो गए, उल्टे सीधे क्वेश्चन दे रहे हैं यार। ये देखना इन दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है गुरु, ये दोनों सेम नहीं ऑप्शन। भाई एक बार दबा देखना क्लिक करके, भाई दोनों मुझे ऑप्शन पहला ही सेम लग है, रहा है। दोनों ऑप्शन से, अरे दोनों ही सेम है, लेकिन देख पता क्या होगा, हाँ 111 तेरा 111 तेरा यहाँ पहुंचा, फिर 111 तेरा दोबारा आगे आ जाएगा, और हाँ यार होना तो यही चाहिए, हाँ सही है, बोलो ना। अरे 5 बार चला है ना लूप सलमान, 5 बार, ध्यान रखियो, कब कितनी बार चला है, हाँ 5 बार। 5 बार। तो पहले तो ये सारे रोटेट हुए हैं, रोटेट मतलब ये आगे चला गया, जैसे इसमें आगे गया ना, देखो लेमन पाइनएप्पल को क्या किया है, अनशिफ्ट किया है, तो ये आगे चला गया, तो ऐसे होता है। तो यार ऐसा नहीं है, मजा भी आता सलमान इसको करने में, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है इसमें, और तेरे हाँ को सारे ऑप्शन वो सही दिमाग लगेंगे। लगाना पड़ता जब है। सिद्धार्थ तू करेगा ना, तू सोचेगा अरे मैं तो चैंप हूँ, मैं तो कर लूंगा सारे। बेटा अच्छे अच्छे बंदों को हिला देते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए ये बंदे इसमें चीटिंग करते हैं, मैं जीपीटी खुद से। नहीं पूरी कर पाता भैया डीएस, जैसे इसलिए भैया चीटिंग कर रहा था उससे। ये डीएसए नहीं है, ये सूडो कोड है गधे, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो सीखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख, मतलब एम्पलीट्यूड जैसा हो गया ये। अब ये देख, बीटेक थियोरिटिकल क्या होते हैं, बीटेक थियोरिटिकल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ये होते हैं ऊप्स, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके क्वेश्चंस भैया कोई कंपनी नहीं छोड़ेगी जो इसके क्वेश्चन नहीं पूछे, पेल देते हैं भैया। एल्गोरिदम नहीं भैया। नहीं नहीं मोटे हाँ पूछते हैं, जैसे आरएसए एल्गोरिथम क्या होती है, राउंड रॉबिन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सीएन में ओएसआई मॉडल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग के कितने टाइप्स की होती है, डेटा स्ट्रक्चर में पूछते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ओ नोटेशन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। डीबीएमएस में पूछते हैं डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल के एग्जांपल लीजिए, मोंगोडीबी, रेडिस, ये कैसे चलते हैं। बहुत सारी चीजें फंसा के पेलते हैं, मतलब एक तगड़े तरीके से मारते हैं बच्चे को एकदम। आप समझ जाओ ना, आपको इतना बुरा लगेगा ना मन में हर्ष, इतना बुरा लगेगा कि भाई मैंने सारा तो किया, मैं एक क्वेश्चन का उनका आंसर नहीं दे पाया। इंटरव्यू में तुम खुद ही अपने आप को जज कर लोगे, समझ रहे हो हर्ष। जैसे अगर मान लो तुम इंटरव्यू देकर आए हो, तो तुम बाहर आते ही बोलोगे नहीं भैया नहीं हो पाएगा, बहुत बेकार गया। बेकार क्यों गया, क्योंकि लास्ट में इसमें फंस जाओगे, कितना भी ऊपर ऊपर एप्टीट्यूड और डीएसए में अच्छा किए रहे होगे ना, इसमें जाके धरा जाओगे, समझे हर्ष। क्यों जी भैया। क्यों धरा जाओगे इसमें जाके, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी कमी तुम्हारी ये रहेगी गुरु, कि यहाँ जाते ही तुम्हारे को पूछेगा बीटेक का नॉलेज, और बीटेक फर्रे बना के किए हो या फिर अगर किसी बेकार यूनिवर्सिटी से किए हो, तो भैया इंटरव्यूअर नहीं छोड़ने वाला है। मैं हर बच्चे को कहता हूँ बेटा तू अपने आप को जितना बड़ा बाप समझना है समझ ले, आज तू मेरे को नहीं वैल्यू दे रहा है मत दे, जब जॉब नहीं लगेगी तो मत्था मेरे पास टेकेगा, एक बार टेकेगा मत्था तभी तेरा कुछ होगा, या तो दोबारा से तू कोडिंग सीखेगा मेरे से, या रेफरल लेगा, कुछ तो तेरा मैं कराऊंगा। तो मैं क्यों बोलता हूँ सिद्धार्थ, क्यों चीखता हूँ तुम सब पे, ऐसे ही मेरे को शौक नहीं है तुम सबको क्रिटिसाइज करने का, रोज डांटने का। द थिंग इज, आप ले लो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन, डोनेशन दे दो, किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लो सिद्धार्थ, मैं कह रहा हूँ आपको जो करना है कर लो, लेकिन जब कंपनी में कल को मेरे जैसा बंदा आपका इंटरव्यू लेगा तो आपको छोड़ देगा, वहां पे डोनेशन दे दोगे, सीधा रिजेक्ट करेगा एमएनसी कंपनी में, समझे सिद्धार्थ। तो वहां पता लगेगा कि सलमान का कैसे हो गया, क्योंकि सलमान था जीएनआईटी कॉलेज से मेहनत किया था लड़का, पढ़ा था अपना, कॉलेज वॉलेज पे नहीं डिपेंडेंट रहा था, और हम क्या थे, हम कॉलेज के नाम पे बस उछल रहे थे, समझ रहे सिद्धार्थ। बुरा जब लगता है ना कि जब हमारे परिवार जी में भैया। किसी भाई का हो जाता है और हमारा नहीं होता है, तब परिवार वाले बढ़िया से गरियाते हैं। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि भैया तेरे को जो करना है तू वो कर, वैसे ही लोग कबाड़ बन रहे हैं आजकल कहीं से भी बीटेक करके, तू भी कर ले, तू कौन सा सेलिब्रिटी है कि तेरा मैटर करता है कहाँ से तू ना करे। इसीलिए बच्चे को मैं बोलता हूँ आपका बीटेक जो चाय वाला पूरी वाला। आप, हाँ ये यही सब खोलेंगे, बीटेक पूरी वाला, बीटेक चाय वाला, मोमोज वाला, बीटेक पानी पूरी वाला, बनाइए आप, मैं कह रहा हूँ आप बनाइए। सेल्फ स्टीम इतनी वो हो जाएगी ना, डूब जाएगी,
कोई भी आके गाली दे के जाएगा आपको, ठीक है? भले महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे मोमोज बेच के, नहीं काम करना ये सब काम। तो ये सब पढ़ो बेटा, कॉलेज वाले प्रोफेसर बेवकूफ़ नहीं है तुम्हें एकेटीयू में इतना हार्ड सिलेबस रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सब चीज़ें, पूछी जाती हैं ये सब। इंटरव्यू में ना बेटा बच्चे ना पैर क्यों टटा रहता है भैया फर्स्ट ईयर में इतना हार्ड सिलेबस क्यों अरे रहता है? पैर कांपने लगते हैं बच्चों के, समझ रहे हो? जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना सिद्धार्थ, 4th ईयर के बच्चे हीरो बनते हैं ना स्टेटस लगा के, जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना मेरे सामने, कॉलेजेस में जाता हूँ मैं इंटरव्यू लेने और ऑनलाइन इंटरव्यू लेता हूँ, पैर टटाने लगते हैं इन लोग के। आता कुछ नहीं है लेकिन प्रिडिक्ट ऐसे करेंगे भैया, सब आता है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। एक क्वेश्चन लिखने के लिए दे देता हूँ ना स्क्रीन शेयर करके, तो स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, अब कैसे चीटिंग करेंगे? अब चीटिंग कर भी नहीं पाते हैं, समझे? समझे कि नहीं समझे? मैं वही कह रहा हूँ कि बेटा कितना भी तुम गुनी बनोगे ना सिद्धार्थ, इंटरव्यू में धरे जाओगे। तो एक ही और जी भैया। अगर मान लो प्रियांशु गलती से तुम कंपनी में चले भी गए ना गोली देकर, तो हम्म, कंपनी में काम तुम्हें करना है। अब हाँ काम भैया। का प्रेशर तुम पे बनेगा। और आजकल हर कंपनी किसी भी बंदे को 2-3 महीने किस में रखती है? प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है आप कंफर्म नहीं हो, आपको कभी भी निकाला जा सकता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो हर बंदे की फटी पड़ी है इस समय, इसीलिए बंदे मतलब वो आजकल भापने के लिए होता है कि बच्चा काम कर पाएगा हाँ नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि बंदे क्या करते हैं ना, खुश हो जाते हैं कंफर्म हो गए, अब हगना चालू कर देते हैं, तो हगते रहते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं, गोली देते रहते हैं मैनेजर को, काम नहीं किया। तो द थिंग इज कि कंपनी बढ़िया अपने एम्प्लॉयज से बनती है। जैसे आज जीएल बजाज और जेएनआईटी अच्छा कॉलेज है, क्यों अच्छा कॉलेज है? अपने क्राउड की वजह से, बिल्डिंग की वजह से नहीं कोई कॉलेज बड़ा बनता है। बिल्डिंग सबसे बड़ी गलीवट यूनिवर्सिटी की है, बट बड़ा नहीं है वो। तो मैं इसीलिए आप सबको कहता हूँ गाइस कि आप लोग ये समझो, कोई कंपनी बड़ी कैसे बनेगी? उसके क्राउड से। लोग गूगल माइक्रोसॉफ्ट में क्यों जाना चाहते हैं? उसका क्राउड अच्छा है। ऐसा थोड़ी है वो तुम्हें कुछ दे रहा है और पैकेज अच्छा है, ठीक है? क्राउड अच्छा है, क्राउड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझे? दिल्ली में, आप लोग दिल्ली में रहोगे अगर, तो दिल्ली में आदमी कहाँ जाना चाहता है? पूरे इंडिया के सबसे टॉप एरिया में आता है साकेत, ग्रेटर कैलाश, पॉश एरिया सुने साकेत और होंगे। हौस खास। साउथ दिल्ली आप सुने होंगे, पॉश एरिया ग्रेटर कैलाश, 4 करोड़ से मकान का रेट चालू होता है। क्यों लोग रहते हैं? क्राउड, क्राउड मैटर करता है। तो क्राउड आपको बहुत चीजें सिखाता है लाइफ में, आप समझो। जनकपुरी है आपका पॉश एरिया, सब पॉश एरिया में लोग रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ चिंदी चकारी नहीं है कि आपके घर में रात को कोई गरीब घुस गया, क्राइम हो गया, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कॉलेज ना अपने क्राउड से चलता है। और जिस कॉलेज में कोडिंग सिखाई जाती है ना, तो 100 बच्चे अगर कोडिंग कर रहे हैं ना, मान लो 100 में से अगर 50 बच्चे कोडिंग कर रहे हैं ना, और 50 नहीं कर रहे सिद्धार्थ, तो उन 50 को देख के ना 50 में से 30-40 अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार जैसे पेपर में होता है ना, सही है। जब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ रहा है, हम भी पढ़ते हैं, चलो चलो चलो। तो उसी तरह होता है, सब कोडिंग कर रहा है, चलो हम भी करते हैं। तो माहौल बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, माहौल से बहुत फर्क पड़ता है। आप लोग मानो या ना मानो, आज कोई भी बच्चा आता है, माहौल देखता है अच्छा कॉलेज का। अब यहाँ आप देखो, कॉलेज में आपके ये क्यों पढ़ाया जाता है? इंटरव्यू में पूछेगा, नहीं आंसर किए सिद्धार्थ, सीधा रिजेक्ट करेगा, और तुम्हें कॉल भी नहीं करेगा सिद्धार्थ रिजेक्ट का। तुम्हें कैसे पता लगे तुम रिजेक्ट हो गए? तुम्हें अगले राउंड का मेल ही नहीं आएगा, समझे सिद्धार्थ? ये बड़ा है गंदा सीन, तरीका है बेइज्जती करने का। बहुत गंदा तरीका है। एचआर को फोन करोगे, एचआर फोन भी नहीं उठाएगा तुम्हारा, ब्लॉक कर देगा। एमएनसी को तुम कम समझे हुए हो, प्राइवेट आईटी कंपनी को कम समझे हो। हर बंदा चाहता है आईटी कंपनी में जाना। अब देखो, अगर इसने यहाँ पर तुमसे डीएसए नहीं पूछी, तो यहाँ पे फॉर श्योर पूछेगा। अगर यहाँ पर भी डीएसए नहीं पूछी, तो वेब डेव तो बेटा जरूर हर कंपनी पूछेगी। जो आप लोग ये कर रहे हो ना फुल स्टैक, ये यहाँ काम आएगा। अच्छा भैया, ये सब मतलब पेपर पे क्वेश्चन होगा या फिर फेस टू फेस? फेस टू फेस, सेकेंड राउंड फेस टू फेस होता है, नहीं तो ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर, वीडियो ऑन, पूरा भैया फुल। भैया ये कह रहा हूँ कि कंपनी में जो काम होता है वो होता वेब डेव का है, लेकिन उसको पाने के लिए डीएसए सीखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उससे तो दिखाना पड़ता है कि मेरा दिमाग तेज है, जैसे एप्टीट्यूड होता है वैसे ही मेरे को लॉजिक बनाना आता है। तो डीएसए एक तरह से एप्टीट्यूड काम करता है कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा करता हूँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ, काम मेरे लॉजिक को वेब गेम, डेव का ही करना है कि वेब डेव का डेवलपमेंट ही करना है करना कि है, चीज़ सही बिल्कुल करना बिल्कुल। है। जैसे आप लोग को याद होगा, एक लड़का आया था भाई करके, वो कैसे माइक वीडियो ऑन करके जी। बैठा हुआ था प्रॉपर, वैसा ही इंटरव्यू होता है। हम्म, मैं इधर से उससे पूछूंगा, मैं भी अपना वीडियो ऑन करूंगा, वो भी अपना वीडियो ऑन करेगा, पूरा उसको पेलूंगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करूंगा, और उसकी आंख में एकदम देखूंगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बैठा किसी को देते हैं और लिपसिंग पीछे कर रहे होते हैं, माइक लेके ऐसे कर रहे होते हैं, और पीछे से कार्तिक भाई बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे होता है, बहुत तरह की चीटिंग होती है। मेरा भी धर करा देना धर भैया। धर धर लेते हैं हम लोग। अब जैसे कितने तो फ्रेशर को मैंने ऐसे ही जॉब दिलाई, कितने अपने दोस्तों को ऐसे ही जॉब दिलाई है। इसको प्रॉक्सी बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू दे रहा, आवाज मेरी रहेगी, इंटरव्यू तुम दोगे, बस बस ऐसे करोगे।
सो बेसिकली बस तुम ऐसे मुंह करोगे, बोलूंगा मैं पीछे से, समझे? तो बहुत मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए किया हूँ, करूंगा। बहुत कॉलेज के दोस्तों के लिए बहुत मैं लड़ा हूँ, मतलब चीज़ों के लिए, लेकिन वही है, वो लोग मेरे को कुछ नहीं दिए आज तक। तो वही है, लेवल होते हैं सबके यार, उनके अब लेवल नहीं है बात करने के मेरे से। अब देखो प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? वेब डेव जो आप सीखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाने, इसमें प्रोजेक्ट्स क्यों? एक बात बताओ, अगर मैं मान लो छोटा सा इंटरव्यू भी दूंगा तो मैं कहाँ ले जाऊंगा उसे? अपने पोर्टफोलियो पे ले जाऊंगा कि जल्दी से दिखाऊंगा? ज़्यादा टाइम पोर्टफोलियो इज बेसिक वेबसाइट फॉर 2 ईयर 3 एक्सपीरियंस। तो बोलूँगा सर ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो है, बेसिकली मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे सर, ये सारी स्किल्स मुझे आती है, लाइक मैंने वेब 3 में ये सब बनाया था, और एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट फॉर्म रोबोट कैप्चा की मदद से बनाने की कोशिश करी थी, ताकि फॉल्स एंट्रीज ना आए। और सर ये चीज़ें मैंने, ये प्रोजेक्ट्स बनाए कुछ, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डेमोज हैं, लाइक ये एक प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देते हैं, यहाँ पर सर्वर देते हैं, और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है। और ये बेसिकली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, जहाँ जिसके लिए मुझे वेबसाइट बनानी थी, इनकी पुरानी वेबसाइट थी, तो मैंने इसे रिनोवेट किया था। और ये सर मेरी लास्ट कंपनी का आइटनरी बिल्डर प्रोजेक्ट है, जो कि एक ट्रैवल सॉफ्टवेयर था। तो यहाँ पे सर कहीं ना कहीं मैंने इसमें एक नई आइटनरी बिल्डर का फीचर डाला था, जिसने आप ईजिली अपनी आइटनरी और ट्रिप की जो पैकेजेस होते हैं बुक कर सकते हैं। आपके घर से लेके कैब है, फ्लाइट है, सारी एक ही कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा। आप यूरोप में उतर रहे हैं, यूरोप में आपको गाइड मिलेगा, आपको घुमाएगा जगह पे, होटल वहाँ पे बुक, सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज़ें होती थी। तो ऐसे उसको पूरा समझाना पड़ेगा, समझ रहे हो सिद्धार्थ? जितना बोलोगे ना, जितना भचर भचर भैया उससे करोगे, उतना फायदा है। क्यों? क्योंकि उससे जितना तुम कनेक्ट करोगे ना सिद्धार्थ, वो ये सोचेगा कि ये बंदे को काम आता है, इसको ले लेता हूँ। ये वेब 1 वेब 2 डिफरेंट बता रहे, कुछ पता नहीं अरे चीजें यार पूछ ये रहे हैं सब चीज़ों में तुम इसका। मत फंसो अभी, पहले तुम इस चीज़ में समझो। वो तुम्हें किस बेसिस पे जज करेगा? तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ये ध्यान रखना। अगर सिद्धार्थ तुम्हारा कम्युनिकेशन समझ स्किल गया। अच्छा है, जैसे अभी तुम्हारे अंदर एक बदलाव मुझे दिखा है, जब तुम बैच 4 में आए थे तुम क्या? एकदम सुस्त से थे, तुम्हें हर चीज़ ऐसा लगता था हाँ भैया ठीक है कर लेंगे, लेकिन अब है कि नहीं भैया मुझे पता है, मुझे हैकाथॉन करना है, कोडिंग करना है, तो वो चीज़ें आती है, जी। कॉन्फिडेंस आता है, एक आवाज़ में बोल्डनेस आती है। तो इंटरव्यू में अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तो इंटरव्यूअर बोलेगा भाई बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, जरूर लेना है। समझ रहे हो? मैंने आज तक 40-45 इंटरव्यू दिए होंगे, जिसमें से बहुत कमों में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। 20 में सेलेक्ट हुआ हूँ, और 45 इंटरव्यू दिए होंगे तो 20 में तो सेलेक्ट हुआ हूँ। और बहुतों में मुझे इसलिए निकाला गया है, बोलते हैं आप ओवर क्वालिफाइड है, या फिर इंटरव्यूअर भी डर जाता है ना। जैसे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, एक लो लेवल पॉलिटिक्स कॉल ऑफिस में बता देता हूँ। लाइक जैसे बंदे क्या है, मान लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ प्रियांशु, तो मैं ये नहीं चाहूंगा ना कि मेरे से तोड़ू बंदा कंपनी में आ जाए, जो मेरी भी नौकरी खा जाए। नहीं नहीं नहीं। तो इसीलिए मेरे से बूढ़े बूढ़े जो होते हैं वो मेरे से ऐसे ही डर जाते हैं, क्योंकि मैं उनको इतना ऐसा बता देता हूँ ना, 4-5 चीजें बता देता हूँ, तो कुछ तो होते इम्प्रेस हो जाते, ले लेते हैं। लेकिन कुछ है कि मतलब मेरे साथ हुआ है, अभी जो करंट मेरी कंपनी है उसमें मेरे सीनियर ने मेरे को सेलेक्ट किया था, और आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं उसका सीनियर बन गया हूँ 1 साल में। तो ये हुआ भी होता है, मतलब सीनियर मिल जाते हैं। बता तो कैसे होता है। उसको देखो, जब मैंने ज्वाइन किया था उसने मेरा एंगुलर में इंटरव्यू लिया था, तो उसने लिया, तो मेरे से एक्सपीरियंस भी है उसको काफ़ी ज़्यादा, 4 साल का एक्सपीरियंस है उसको। तो उसका बस एंगुलर में है, उसको आज तक कोई बैकएंड लैंग्वेज नहीं पता, उसको नहीं पता डॉकर में क्या करते हैं, डॉकर कुबरनेटिस क्या है, गिटहब में कैसे बिल्ड वगैरह, एडब्ल्यूएस पे एज़्योर पे कैसे डालते, उसको कुछ नहीं पता। मैंने ये सब चीज़ें सीख रखी थी, और यहाँ आके मैंने और 5 चीज़ें सीख ली। तो मेरा क्या हुआ, मेरा एक प्रोजेक्ट चला गया प्रोडक्शन में। जब आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन में चला जाता है, तो आपको कॉलेज ऑफिस में पार्टी वार्टी दी जाती है, बहुत तारीफ होती है, आपके बल्ले बल्ले हो जाती है। जैसे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में चला गया मतलब सक्सेस हो गया, जैसे रिजल्ट आना मतलब होता है ना, हो गया उसका काम। अब उस पर धीरे छोटे मोटे काम होते रहेंगे प्रियांशु। प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो, जैसे अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, अब उसमें कोई बग वग नहीं है, अब लोग उसे यूज़ करेंगे। अब वो मतलब उसमें छोटे मोटे बग्स होंगे, फिक्स करते रहेंगे हम लोग, बस उसमें वो आपको छोटा काम मोटा अपडेट आते अपडेट रहेगा। आता रहेगा। तो ये चीज़ होता है, मतलब अब प्रोजेक्ट पे काम नहीं है, तो प्रोजेक्ट पे काम नहीं था, वो प्रोजेक्ट मैंने बना दिया। तो मैंने कहा मैम मेरे को ना दूसरे प्रोजेक्ट पे डाल दीजिए मैनेजर से, मेरे को नहीं इसमें अभी कोई काम है। तो एक नेक्स्ट जेएस का है, यस मैम मैं भी नेक्स्ट जेएस कर लूँगा, सीखना भी चाहता हूँ। उस टाइम नया नया आया था एकदम, नेक्स्ट जेएस नहीं मुझे आता था। तो नेक्स्ट जेएस सीखा, और नेक्स्ट जेएस वगैरह सीख के 2 प्रोजेक्ट और मेरे प्रोडक्शन में चले गए। मैं नेक्स्ट जेएस भी सीख लिया, बैक एंड फ्रंट एंड पूरा करने लग गया उसमें, और मेरे को इमेज बनाना भी आता है, मेरे को हर चीज़ का एडमिन एक्सेस भी दे दिया। तो हुआ क्या, वो बंदा उस प्रोजेक्ट में बस बैठा रह गया। क्यों? क्योंकि वो बस ड्यूटी बनाता रह गया। ड्यूटी कैसे बनाता रह गया प्रियांशु? उसको तो भाई वो पुराना एम्प्लॉय है, इसी कंपनी पहली कंपनी थी, 4 साल से यही है, तो वो एम्प्लॉय है, तो उसको ये लगता है ना कि मतलब जैसे ड्यूटी बनती रहे मेरी, मेरी क्यों मतलब समझ रहे हो, ड्यूटी बनती रहेगी तो मेरा सही है, मेरे को क्यों किसी को तंग करना है, मैं तो बैठा बैठा खा रहा हूँ, मिल ही रहा है मुझे। उसको नहीं सही पता बात। और उसका पैकेज मेरे से आधा है, सच बताऊँ तो मैं आपको। और द थिंग इज उसको
नहीं अभी मालूम है कि मैं किस पैकेज पे हायर हुआ था। और प्लस द थिंग इज वो इसी कंपनी में ज्वाइन किया था तो उसको हर साल का अप्रेजल मिलता है, तो उसका कुछ पैकेज नहीं है उस हिसाब से, तो उसको अभी स्विच का मजा ही नहीं पता है कि स्विच करने से कितना मजा आता है। अब क्या है कि कंपनी के मालिक के सामने और मैनेजर के सामने मैंने अपनी इमेज ऐसी बना ली है सिद्धार्थ कि हर प्रोजेक्ट में कुछ भी फटता है, हमारे पास मान लो 8 प्रोजेक्ट हैं, 8 प्रोजेक्ट में कुछ भी फटेगा तो फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए कार्तिक को बुलाया जाए, कार्तिक विल बी रिजॉल्विंग द इशू, बिगेस्ट इशू। तो एक ट्रस्ट बन गया है। ट्रस्ट क्यों बन गया है? कंपनी को 9 बजे भी जरूरत है तो मैं काम करके दे रहा हूँ इमरजेंसी में भी। तो इससे एक दिन मैं देखोगे आप लोग, मैं एक वीडियो डाला था, गाइस देखो 8 बज गए, कंपनी में रुके हुए हैं, अभी बिल्ड डाल रहे हैं, आप में से देखी थी किसी ने वो जी जी स्टोरी? तो हाँ हाँ वो हाँ वो हाँ क्या था बेसिकली, प्रोडक्शन में अगर बग आ जाता है तो हम लोग को फिक्स करना पड़ता है फटाफट। तो उसके लिए आपकी जॉब वॉब मतलब थोड़ा दिखाना पड़ता है कि मैं एकदम अवेलेबल एम्प्लॉय हूँ, प्रोजेक्ट की ओनरशिप मेरे पास है तो मैं करके दूंगा, मैं मतलब धोखा नहीं आपको दूंगा। तो मैं तो मतलब मैंने इस कंपनी में इतना अच्छा दबदबा बना लिया, आप समझो कि उस कंपनी ने मेरे को हाइब्रिड भी दे दिया है। अगर आप लोग को पहले याद होगा सिद्धार्थ, मैं रोता रहता था कि यार डेली जॉब पे जाना होता है, थक जाता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो अब मेरा क्या है कि पैकेज भी अब क्या है? अब मेरा उसने पैकेज भी काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है और मेरे को वो भी कर दिया है हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हो आप? हाइब्रिड मतलब 3 दिन अब मैं बस ऑफिस जाऊंगा, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करूंगा। तो ये किसी के लिए नहीं है, पूरे ऑफिस में मेरे लिए हो गया है। तो मतलब काम करके ना एक भरोसा जीतता हूँ मैं लोगों का, तो वैसे भरोसा जीता। एयर यार। और आज मेरा सीनियर था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, आज उसी को कंपनी में कोई नहीं पूछ रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ कि बाद में आके भी आप कैसे अपना दबदबा बना सकते हो। तो उसने आज उसको लगता होगा साला गलती कर दिया इसको हायर करके, साला ये तो मेरे ही पोजीशन खा गया। मतलब पहले उसको अच्छा लगता होगा ना, हर चीज़ में बोलते होंगे आप आइए आगे, आप बताइए। अब उसको कोई याद ही नहीं कर रहा है। गलती बस उससे ये हो गई, वो चला गया घटिया प्रोजेक्ट पे खुद से, और वो बैठा रह गया, उसमें कुछ काम ही नहीं था। अब मैं क्या, उतने में 3 प्रोजेक्ट चले गए मेरे प्रोडक्शन में। तो मेरा भाई अब दबदबा होगा। हर प्रोडक्शन जाना मजाक थोड़ी होता है। आप 6-6 महीने एक प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका टेस्टिंग होगा, अप्रेजल मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, तब वो प्रोडक्शन में जाएगा। प्रोडक्शन में चला गया तो इसका मतलब कंपनी के मालिक से आपकी मुलाकात होगी और सीधा आपसे बोला जाएगा कि देखिए ये डेवलपर है और ये है बैकएंड, ये एआई, ये फ्रंट एंड, ये इन लोगों ने बनाया है। और फिर आपका एक अलग ही टीम पार्टी होगा, आपको बड़े बड़े क्लब में ले जाएगा, दारू वारू पिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा। तो वो सब काम मैं करता नहीं हूँ, खा पी लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मजे हैं कंपनी में। कंपनी में मजे इसलिए हैं क्योंकि मेरे को देखो बड़ी बड़ी कंपनी से भी ऑफर आता है, HCL टेक से, टेक महिंद्रा से, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। पता है क्यों नहीं जाता सिद्धार्थ? क्योंकि वहाँ 10,000 बंदे हैं। 10,000 बंदे में मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी, समझ रहे हो? 5,000 10,000 बंदे में। यहाँ क्या है, यहाँ 100 लोग हैं, लेकिन 100 लोग में मेरा दबदबा पूरा रहेगा, ऑफिस जाने का मन करेगा, इज्जत भी मिलेगा और ओनरशिप मिलेगी। सबसे बड़ी बात समझ रहे हो प्रियांशु, मिड स्टार्टअप में आपको ओनरशिप मिलता है। मेरी कंपनी 17 साल पुरानी है, ओनरशिप इसमें आपको मिलेगा। ओनरशिप समझ रहे हो? लाइक आपका एक दबदबा रहेगा, मतलब जैसे आप एक मतलब छोटे मतलब उसी के शेर होंगे, लेकिन होंगे शेर, मतलब अगर आप अच्छा करते जल्द हो। से जल्द अच्छा पोस्ट मिलेगा इसका हाँ, मतलब। मतलब ये रहेगा कि सीनियर प्रमोशन, पैसा दब जल्दी जल्दी होगा। उसमें क्या है, टीसीएस में ज्वाइन किए 3.5 लाख पे, आपको कोई नहीं पूछ रहा है कितना वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, और उसमें उसमें जबकि इससे कम काम होता है। एनईसी में मैं जितना 1 साल में सीखा हूँ ना, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं यहाँ 1 साल में सीखा हूँ। तो फर्क होता है। एनईसी एक एमएनसी थी 125 साल पुरानी, वहाँ कुछ काम नहीं करता था। मॉस्किटो वाला होता है ना, ऑल आउट को रख देता था मैं कीबोर्ड पे, नोटपैड खोल के कीबोर्ड पे, और लिखता रहता था वो कंटिन्यूअस, और ऑनलाइन शो करता था एमएस टीम पे। तो मेरा कुछ काम नहीं करता था उसमें, सही आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं कोडिंग निंजास की डबल ड्यूटी मारता था। हाँ, मैं डबल ड्यूटी करता था कोडिंग निंजास में, तो टीचिंग असिस्टेंट की भी। तो मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग अगर स्टार्टअप कंपनीज में जाओगे ना सलमान, जैसे नोएडा 63 इज अ गढ़ बोला जाता है, गढ़, स्टार्टअप्स का गढ़ है नोएडा 63। अगर कोई भी कंपनी अपना स्टार्टअप कर रही है ना, तो वो नोएडा 63 में एक ऑफिस जरूर बनाती है, क्योंकि गुड़गांव से ज़्यादा अब डिमांड हो गई है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की, आप लोगों ने सुना होगा। तो सिद्धार्थ, मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग अपना अहमियत खुद बना सकते हैं सिद्धार्थ। वो क्या हुआ आपको अगर गूगल में पैकेज नहीं मिला, आप मिड स्टार्टअप में सही जाइए। बात। अब मैंने क्या डिपेंडेंसी दिखा दी है, मैं एक दिन भी छुट्टी मारता हूँ ना, अरे यार आज कार्तिक छुट्टी पे, यार ये वाला चीज़ फिक्स नहीं हो पाएगा, वेट करना पड़ेगा। देख लो भाई तुम उमेर तुम कर दोगे, देख लो भाई उत्कर्ष तुम कर दोगे, देख लो भाई तुषार, अब उन सब से हो भी नहीं करेगा। कर लो एज्योर का, कर लो एज्योर से ही एरर है, एरर ही नहीं पता कर पा रहे कि फ्रंट एंड पे कि बैक एंड पे कि कहाँ डेटाबेस से आ रहा है एरर। तो नॉलेज नहीं है ना गुरु। प्लस आप ये देखो, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, तो उससे मेरी नॉलेज अप टू डेट रहती है, रिवाइज रहती है, सारे कॉन्सेप्ट दिन रात मेरे वो रहते हैं। खुद पढ़ अब इतनी उम्र में कोई बूढ़ा आदमी नहीं पढ़ता है, सब जॉब करते हैं। तो मेरा रहता है कि रिवाइज भी हो रहा है, मेरा भी तो बेनिफिट हो रहा है, ये भी तो देखो, मेरे भी तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, मैं भी चीज़ें मतलब पॉलिश रह रही हैं।
तो प्रियांशु मतलब ये नहीं सोचना है कि हमारा अगर बड़ा कॉलेज नहीं है, ये सोचना है कि मिड स्टार्टअप में अगर घुस गए, गलती से अपनी डिपेंडेंसी बना दिए ना। डिपेंडेंसी क्या होता है, मतलब जैसे आपका कंपनी में बहुत ज़रूरत है, आप नहीं आएंगे तो काम नहीं सही से चलेगा। तो डिपेंडेंसी जिस दिन से तुम क्रिएट कर दिए ना, तुम्हारा पैकेज डबल। एक लड़की थी एआई की, 12 लाख पे आई थी, 16 लाख उसका हुआ था 6 महीने पे, अब 6 महीने बाद अब उसका 22 लाख हो गया है। सोचो, मज़े आ गए उसके। अब सोचो ऐसे पैसे बढ़ते हैं। और कहाँ आप लोग टीसीएस में घिसोगे 6 साल। मेरे जीजू हैं 3.5 साल 3.5 लाख पे ज्वाइन किए थे, 6 साल बाद लीव किए थे 6.5 लाख पे। तो टीसीएस में बुरा बहुत हाल है गंदा भाई, लगा हुआ। बहुत बेकार हाल है, बहुत बेकार। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग थोड़ा मेहनत करो और कोडिंग सीखो। कोडिंग सीखोगे ना, ऐसी ऐसी कंपनीज है कि मैं जाऊँगा तो तुम्हें अपनी जगह करवा के जाऊँगा। ऐसी ऐसी कंपनी, बहुत कंपनीज में मेरी जान पहचान है नोएडा में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम इक्का बनोगे तो मैं तुम्हें तराशूंगा। बार बार बोलता हूँ, बनो उस लेवल का, क्योंकि पैसा बहुत है कंपनीज के पास देने के लिए, बंदे नहीं है काम करने वाले। सलमान, होता क्या है ना, सब आधी कोडिंग सीख सीख के इंटरव्यू निकाल हाँ लेते भैया। हैं। पूरी कोडिंग कोई नहीं सीख पाता है। पूरी कोडिंग जो सीख लेगा ना, वो बता देगा कि ये एरर आ रहा है, तो ये एरर फ्रंट एंड से है कि बैक एंड से कि डेटाबेस में है। इतना वो शानदार हो जाएगा। और ये शानदार कब होगा सिद्धार्थ, जब उसको 1-2 साल का मिनिमम कोडिंग का एक्सपीरियंस होगा। समझ रहे हो? अब हाँ वो कैसे होगा, कम कम उम्र में कोडिंग चालू करने से होगा, फर्स्ट ईयर में कोडिंग चालू करने से होगा, छुप छुप के कोडिंग करने से। समझ रहे हो विजय? विजय समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और ये जितने भी यूट्यूबर चुतिया बनाते हैं ना कि डीएसए का कोर्स ले लो, वेब डेव का कोर्स ले लो, भाई उससे ज़्यादा मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ जावास्क्रिप्ट पढ़ा के, उससे ज़्यादा तुम सीख चुके हो। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें अपने आप को घिसना है, एक्सपीरियंस गेन करना है सिद्धार्थ, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कल को तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो प्रोजेक्ट्स कैसे दिखाओगे? यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में आप क्या करोगे? अब वेब डेव का ही इंटरव्यू होता है, समझ रहे हो विजय? आपका वेब डेव का ही इंटरव्यू होगा, आपसे आपको छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी दे सकती है। वेब डेव का इंटरव्यू कैसे होगा? अब रिचा, आपको कंपनी एक मेल भेजेगी, ओके रिचा, आई हैव सेंट यू द मेल, यू हैव टू यू हैव टू फॉलो दिस टास्क एंड यू हैव गिवन अ टाइम ऑफ 2 डेज। तो 2 दिन के अंदर रिचा वो लोग तुम्हें कुछ मेल करे होंगे ऐसे लंबा चौड़ा सा, उसके हिसाब से तुम्हें एक वेबसाइट बनानी होगी, समझ रही हो, चलती हुई, या जो भी वो लोग रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या है, तुम चीटिंग करो, कुछ हो करो, कहीं से प्रोजेक्ट चुराओ, कुछ भी करो, 2 दिन का टाइम तुम्हारे पास है और सबमिट करना है गिटहब पे। समझ आ गया? तो ये चीज होती है रिचा। अब आपका वो इंटरव्यू लेगा, बोलेगा आप जो बनाए हैं 2 दिन बाद वो दिखाइए जरा, क्या बनाए हैं। उसी में आपको रिचा होशियारी ये दिखानी है कि बात करते करते सर 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 शुड आई शो यू माई पोर्टफोलियो, जबरदस्ती का। वो नहीं चाह रहा है, तब भी रिचा हम लोग अपना पत्ता भिड़ाएंगे। क्यों भिड़ाएंगे पत्ता? क्योंकि क्या पता वो हमसे सेटिस्फाई ना हो, हमें रिजेक्ट करने जा रहा हो सलमान, लेकिन हम बोलेंगे सर 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 प्लीज यू कैन जस्ट चेक आउट माई पोर्टफोलियो, दिस इज, ये ध्यान रखना सलमान, होस्टेड होना चाहिए, होस्टेड नहीं है तो भाई रिजेक्ट हो। आइए हाँ बोलोगे सर लोकल होस्ट पे है, हो गया काम सिद्धार्थ। होस्टेड होना नहीं चाहिए। भैया, वो पब्लिक होस्ट होना चाहिए ना। हाँ प्रोजेक्ट। भैया हम्म, क्या हो गया बोलो। ये पूछो क्या आखिरी वाली? हम्म हम्म अब ये प्रोजेक्ट दिखा बोलेंगे सर प्लीज 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 सर जस्ट सी माई पोर्टफोलियो, हेयर आर माई प्रोजेक्ट्स, यू कैन जस्ट गो ओवर। देखेगा वो, मना नहीं करेगा, कंपनी का बंदा है, कंपनी का बंदा कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता तुम्हारे सामने, तुम वो कंपनी से निकल जाएगा नहीं तो कोई भी कंपनी में सब फटी में रहते हैं, फटी में इसलिए रहते हैं कोडिंग आती नहीं है। अगर मान लो मैंने किसी लड़की पे लाइन मार दी, उसने जाके मेरे पे पॉश का केस लगा दिया, समझ रहे हो, या फिर अगर मैंने किसी लड़के को गाली वाली दे दी, उसने जाके एचआर से मेरी कंप्लेन कर दी, तो मेरी जॉब जा सकती है। तो कंपनी में सब फटी में रहते हैं। फटी इन द सेंस समझते हो गुरु? फटी में मतलब ऐसे रहते हैं मतलब कि अपने औकात में रहना है। हाँ, और मेरे जैसे बंदे तो भाई जम के तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि यार अपन तो इतनी चीजें करके बैठे ना कि जॉब तो ऐसा लगता है क्या ही है जॉब, लाओ पैरों से कर दूं कोडिंग। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तुम अपना इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, तुम इतनी सारी थॉट प्रोसेस कर रहे हो, और तुम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना चुके हो फ्रीलांसिंग में, और कंपनी वाले तुमसे एक छोटी सी चीज़ बनवा रहे हैं, उसके तुम्हें अच्छा खासा 1-1.5 लाख रुपए महीने के दिए जा रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि यार ये नहीं है, ये तो काम हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। और लोग जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, भाई तू मैं नहीं आ सकता कल ट्रिप पे, कल मेरी जॉब है, या मतलब कोई काम। मैं कहता हूँ रुक जा, मैं कर दूंगा काम, और ड्यूटी भी गोली देता हूँ, ड्यूटी को बोल देता हूँ कि मैं आज वर्क फ्रॉम होम पे हूँ और कुछ काम नहीं करूंगा, मैं लास्ट में 1 घंटे काम करके बोल दूंगा ये सारा काम हो गया है। तो द थिंग इज, समझ रहे हो सिद्धार्थ, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जॉब को रखता हूँ, क्योंकि एक बार जब आप सर्वशक्तिमान बन जाओगे ना जॉब की फील्ड में, तो आपको लगे ये जॉब क्या है यार, ये तो साला एक ही चीज मेरे से बनवाया जा रहा है डेली डेली, मैं तो कुछ इसमें नया सीख नहीं रहा हूँ। तो इसमें आप अपना दिमाग दौड़ाओगे ना, तो आप सोचोगे अब मैं धीरे धीरे अपना एक स्टार्टअप करता हूँ छुप के। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर दिमाग है, काबिलियत है, तब अगर आपके पास दम है,
बोलते हैं ना दम है अगर तो बनाओ, करो स्टार्टअप। तो इसीलिए तुम्हारा भाई लगा हुआ है, इसलिए नहीं लगा है कि उसको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट में कोई भी चीज़ लॉन्च करी हो फेल हुई हो, क्योंकि बहुत सोच समझ के, सोच विचार करके हम लोग लॉन्च करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जॉब में बहुत छोटी चीज़ है सिद्धार्थ, जॉब में करता हूँ, लेकिन अगर लाइफ में ग्रो करना है तो अपना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। आज अंडररेटेड coda.com पे अगर तुम जाके डायरेक्ट कोडिंग कर रहे होते तो तुम्हें मजा आता नहीं आता सिद्धार्थ? तो उसी लेवल का प्रोजेक्ट मुझे बना रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ। कल मैंने आप लोग को नोशन पे भी दिखाया था, अगर आप लोग को याद होगा किसी को, नोशन पे सलमान मैंने दिखाया था स्क्रीन शेयर करके कि क्या क्या हमारे टास्क चल रहे हैं। तो वही चीज है, अब हाँ उसमें मुझे आप जैसे बंदों की जरूरत चाहिए जिनको मैं टेक्निकल टीम में रख के वो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कि हमारे पास लीड कोड की भी सर्विस है, हमारे पास वेब डेवलपमेंट की भी सर्विस है, लाइव सर्वर की, हर तरह की क्विजेस की भी सर्विस है। बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है माइंड में, बिजनेस आइडिया मेरे पास बहुत सारे हैं। और सारी चीजों को जब आप एक प्लेटफॉर्म पे लगा दोगे ना underratedcoda.com पे, तो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। गीक्स फॉर गीक्स को देख लो, W3 को कर लो, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये कोई चीज बेच रहे हैं, ये मैं अपनी वेबसाइट में नहीं डाल सकता हूँ सलमान, कितना टाइम लगेगा मुझे। लेकिन इसको बड़े लेवल पे लोग किए हैं, हाँ छोटे लेवल पे नहीं किए कि एक क्विज डाला है, हर चीज का बना है। तो इसका प्रॉपर प्लानिंग होता है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बनाना। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ना आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। कोडिंग निंजास है, कोडिंग निंजास खुद की कंपनी है, समझ रहे हो आप, खुद का उसका प्रोडक्ट है। तो वो बना सकते हैं हम लोग भी, मेरे पास विजन है, बस डेवलपर्स नहीं है, समझ रहे हो। तो ये मेरा विजन है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखो गाइस, मतलब आपको उस लेवल के बंदे चाहिए बस। हाँ मतलब उस लेवल के बंदे चाहिए, क्योंकि देखो यार बोलते सब है भैया मेरे को रिएक्ट आता है यार, 4 क्वेश्चन पूछता हूँ फैल जाते हैं अभी। तो ये सब नहीं होता यार। मेरा थोड़ा वो है ना कि मैं जैसे थोड़ा बड़े बच्चों की तरह नहीं दिखता हूँ, जैसे मेरे उतनी दाढ़ी वाड़ी नहीं है, चेहरा बच्चों जैसा, तो बंदे हल्के में ले लेते हैं। जैसे कॉलेज वाले में भी मिलता हो तो अच्छे बंदे, दिखते हैं आप। हाँ बच्चे हल्के में ले लेते हैं। बच्चे सोचते हैं यार ये क्या है, इसको क्या ही आता होगा। जब बाद में आते ना मत्था टेकने इंस्टाग्राम के डीएम में, भैया रेफरल दे दो, भैया कहीं जॉब करवा दो, मेरे कॉलेज तो जॉब ही नहीं लग रही, मैं तो कुछ हो ही नहीं रहा। यस यस सिखा दो, यू कैन लीव, मैं खुद ही लीव करवा देता हूँ तुम्हें को। चलो अब देखो, अब अगर राउंड 1 सेलेक्ट हो गया रिचा, ये तो हो ही जाता है, ये मोस्टली चीटिंग से हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली एक टेस्ट होता है ऑनलाइन असेसमेंट, ये आप लोग कर लोगे चीटिंग से। राउंड 2 क्या होता है रिचा, जहां पे आपको फेस टू फेस इंटरव्यू होगा ही होगा। ये राउंड आपका, कई कंपनी 2 ही राउंड लगी, कई कंपनी 3 भी ले सकती है, कई 4 भी ले सकती है, लेकिन स्टैंडर्डली आप ये समझो 3 ही होते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड कैसा होता है, गूगल मीट पे, जैसे अभी हो रहा है। मान लो मैं इंटरव्यूअर हूं और सिद्धार्थ मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं आंसर करूंगा। अब मेरी वीडियो प्लेन होनी चाहिए, अगर मेरी वीडियो में हल्की सी भी हरकत है ना, सिद्धार्थ मुझे टोक देगा, ओ प्लीज टर्न योर कैमरा इज नॉट विजिबल, जस्ट बी एट द लाइटेस्ट एरिया। आपकी मतलब चेहरा नहीं दिख रहा। बच्चे बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, बच्चे बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। राउंड 3 क्या होता है, फेस टू फेस राउंड, कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब या तो गूगल मीट पे ही लेगा तीसरा राउंड, दूसरा तो गूगल मीट पे लिया, तीसरा भी गूगल मीट पे लेगा, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा देगा, समझ रहे हो। अब क्या होता है, यहाँ पे आपसे कोई डिकोडिंग की बात नहीं होती है ज्यादातर। यहाँ पे क्या होती है आपसे ओरल, ओरल समझते हो। जैसे सिद्धार्थ मैं तुम लोग से पूछता हूँ, बताना जरा ये क्या होता है, बताना जरा लूप्स क्या होता है, बताना जरा प्रोमिसेस क्या होता है, ओरल। इसी तरह से फेस टू फेस राउंड जरूर होगा। फेस टू फेस राउंड समझते हो, जैसे कैबिन में जी। बैठा के लेते हैं, उसी में बच्चे एकदम लगता है कि अब पेशा ऑफलाइन। लगता है कि एकदम पेशाब कर देंगे, इतना डर जाते हैं बच्चे, सब पैर एकदम ऐसे कांपने लगते हैं। मैं तो बच्चों को देखा अच्छा। हूँ, सीवरिंग करने लग जाते हैं एकदम ऐसे ऐसे, यकीन मानो। हट के हाथ में। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो ऐसे जाता हूँ, ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ उसमें, जाता हूँ ऐसे, रिज्यूमे रखता हूँ, पूछ क्या पूछेगा, पूछ, जल्दी पूछ। उस टाइम तो मेरे को उतना नहीं आता था कॉलेज में, लेकिन अब ऐसा होता है कि क्या ही पूछेगा, पूछ, तेरे को उससे ज़्यादा बताऊंगा, और उसी में से फिर तू अपना अगला क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा। इसीलिए ज़्यादा नहीं बताता हूँ। होता क्या है, एक ट्रिक खेलते हैं, बताऊंगा अभी ट्रिक क्या है। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, अब ध्यान से समझना है बिहार के बच्चों। कम्युनिकेशन अलग चीज़ है सलमान, प्रेजेंटेशन अलग चीज़ है। अब मैं बताता हूँ, अगर मैं ऐसे बोल रहा हाँ हूँ, भैया हे सलमान हाउ आर यू, यू आर गोइंग फाइन, ये वो ऐसे, तो मैं बोल रहा हूँ स्पीड की तरह, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब आप अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप बात अच्छे से कर रहे हो। हे सलमान हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, यू आर फ्रॉम वेस्ट जर्सी, ऐसे बात करूंगा मैं, तो तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा बड़ा इंग्लिश अच्छा है बंदे का, बहुत बड़े। लेकिन सलमान, ये चीज हो गई कम्युनिकेशन, इंग्लिश बोलना। हाँ एक होता है प्रेजेंटेशन, सिद्धार्थ ध्यान रखियो ये चीज, प्रेजेंटेशन अलग चीज होती है गुरु। जी भैया। प्रेजेंटेशन से आप दिल जीत सकते हो। जैसे आप हैकाथॉन में प्रेजेंटेशन देते हो, या जो आपने वो आइडिया हैकाथॉन दिया था उसमें आपने आइडिया कौन। किया था प्रेजेंटेशन। अब मैं बताता हूँ जी भैया। इसकी प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होती है। प्रेजेंटेशन में ये होता है गुरु कि आप
अपने विचारों को, अपने आंसर को कितने आसान तरीके से सामने वाले को समझाते हैं। आपको पता है प्रॉमिसेस क्या होते हैं सिद्धार्थ जावास्क्रिप्ट में, लेकिन आप इतना अजीब जी तरीके का डेफिनेशन या समझा रहे हो, इतने अजीब तरीके से मुझे समझा रहे हो, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तुम्हारा, तो कि समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है, लेकिन तुम समझा नहीं पा रहे हो। तो इससे बोलते हैं द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे समझ रहे हो, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। आज बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल के नाम पे अपना सब्सक्राइबर बढ़वा लिए, लेकिन वो लोग को पढ़ाना नहीं आता है, और वो खुद पढ़ के गूगल चले गए, बात अलग है, पढ़ाना नहीं आता है। समझ रहे हो? तो इट्स देयर चॉइस, इसीलिए मैं ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। स्ट्राइवर इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर आई फॉलो फ्रॉम डे वन। पता होगा आप लोग को स्ट्राइवर के बारे में, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, पढ़ने और पढ़ाने। तो इसी तरह से आपसे कोई पूछेगा, ओके सो कार्तिक जस्ट टेल मी व्हाट इज फॉर लूप, तो अब बच्चे कुछ बोल देंगे सर इट इज अ टाइप ऑफ लूप, ये वो ऐसे वैसे। तो बंदा कहेगा यार अजीब सा बोल गया, क्या बोल गया, ठीक है चल ओके चलो नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अगर तुम इसी को तरीके से समझाओगे ना, जितने सिंपलर वर्ड्स में सिद्धार्थ, और जितना कम वर्ड्स में, ज़्यादा समझ आए, कम नहीं मतलब ज़्यादा ही वर्ड्स बोलो लेकिन सिंपलर बोलो, ताकि बंदा सेटिस्फाइड रहे सामने वाला। तो बोलो कि सर फॉर इन कोडिंग बेसिकली वी हैव टू राइट लॉजिक फॉर समथिंग टू हैव अ रेपिटेटिव टास्क, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 आई कैन डू इट मैनुअली बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट, बट इफ आई वांट टू go for 1 to 1000 number, it will be a tough task for me. For that I must be needing a loop, and we have 3 type of loops: for loop, do while loop and while loop in JavaScript. So we can use them, and for loop is most wise used in industries, so that's why we can use for loop here. तो ये चीज़ें उसको एक तरीके से सिद्धार्थ समझानी है। उसी में तुम लगोगे ना ज़्यादा ज्ञान देने या कुछ कॉम्प्लेक्स इंग्लिश इस्तेमाल करोगे वर्ड्स, उसको नहीं समझ आएगा। मेरी क्लास में आप लोग क्यों जी आते हो? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चों को तुरंत समझ आ जाता है। ऐसा तो नहीं है प्रियांशु सही कि मैं बात है। यहाँ से कुछ बोलता हूँ और तुम्हारे दिमाग में कुछ और घुसता है। होता है, मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं, बहुत गंदे गंदे टीचर्स होते हैं स्कूल में, कोचिंग में, जैसे जेईई मेंस की कोचिंग में बहुत अजीब पढ़ाते हैं। तो मेरा था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉलिड तरीके से जितना जनरल वे में तोड़ा जा सकता है, तोड़ तोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये मेरा तरीका है, मैं जैसे बोलता हूँ वही चीज़ बच्चों के दिमाग में एज इट इज़ घुसती है, इसीलिए बच्चे यहाँ आते हैं। लेकिन सलमान, हर बच्चा ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ अगर यहाँ मैं किसी और को बैठा दूँ, वो मेरे जैसा नहीं पढ़ा पाएगा, ये आप चीज़ मानो पहले। जी भैया। मेरे जैसा नहीं पढ़ा पाएगा। तो द हाँ थिंग भैया क्यों नहीं पढ़ा बिल्कुल। पाएगा? क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया है। मैं ऐसे नहीं टैलेंटेड हूँ, आप लोग बोलते गॉड गिफ्टेड है, मैं आपको बताता हूँ उसके रीज़न क्या है। जब मैं 7th क्लास में था, मैं यहाँ पढ़ता था नॉर्मल स्कूल में, मैंने एडमिशन लिया था पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है द्वारका का, और क्रिश्चियन स्कूल है। वहाँ पे आपकी प्रेयर होती थी इंग्लिश में, वहाँ फाइन देना पड़ता था इंग्लिश ना बोलने का, 10-10 रुपए। इंग्लिश इंग्लिश में प्रेयर होती थी। अरे भाई, क्रिश्चियन स्कूल के बारे में आप सुनोगे, सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ, माउंट कार्मल, पैरामाउंट, ये सब बड़े बड़े टॉप स्कूल्स होते हैं। इसमें मेरा एडमिशन हुआ था। मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं ये देखता था कि इन बच्चों की मुझे बराबरी करनी है भैया। वहाँ सारे आते थे जनरल, ब्रिगेडियर, एसपीजी की सोसाइटी है द्वारका में, जो मोदी के कमांडर्स होते हैं, एसपीजी के बच्चे आते थे, ब्रिगेडियर क्या, हाँ तो आर्मी वालों का भी तो कैंप है। बहुत तगड़े तगड़े आते थे, समझ रहे हो, बहुत तगड़े तगड़े सिद्धार्थ। तो उन बच्चे से ना मैं compete नहीं कर पाता था। मेरे को लगता था कि लाइक क्या बच्चे सॉलिड माइंड सेट यार, क्या कोई कह रहा है भाई, भाई गेम खेलोगे, PS2 है मेरे पास, गेम खेलोगे, मैं बैग में छुपा के फ़ोन लाया हूँ, खेलोगे, इतने मतलब अमीर पैसे वाले। तो मेरे को लगता था यार मैं कैसे compete करूँ, शर्म भी आती थी थोड़ा सा कि लाइक अपन का नहीं है इतना, घर वालों ने बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन करा, अब इनको अगर अपने बारे में बता दिया तो थोड़ा वो हो जाएगा, जैसे मतलब थोड़ा शर्मीला हो जाएगा कि इसको मेरे को या तो दोस्ती तोड़ देंगे कि जैसे आप हमारे सर्कल के नहीं हो। लेकिन तब भी मैं उस टॉपर के ग्रुप में घुसने की कोशिश करता रहता था, और वो लोग ऐसे शाई सुई इंग्लिश में बात करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेरे लिए अनोइंग होता था। अनोइंग इसलिए होता था क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था, और मैं बस ना उन लोग का राइम सुन सुन के कि मतलब ओ मैम ही इज अब्यूजिंग मी, ओ मैम ही इज अब्यूजिंग मी, तो मैं समझ जाता था ओ फुल मतलब ये इंग्लिश। अब्यूजिंग मतलब गाली होता है, अच्छा 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 अच्छा। अब मेरे को भी कोई ऐसे बोलेगा तो मैं बोलूँगा ओ ही इज अब्यूजिंग मी। तो उन लोग का नहीं होता है, सेंटेंस सुन सुन के याद आता है। फिर मैं उसी टाइम क्या करता था, अपने पापा के साथ देखता था WWE। तो WWE क्या होता है ना, WWE कभी हिंदी में नहीं आता, अब आने लग गया, वो कमेंट्री करते हैं। WWE एक बाहर का बहुत बड़ा रेसलिंग एंटरटेनमेंट है, जिसमें अंडरटेकर, कुत्तों की जॉन तरह सीना भागते वगैरह हैं। आते हैं। तो मैं देखता था, अच्छा लगता था। मेरे पापा भी उसको देखते थे, सारे कैरेक्टर्स के नाम याद है, कार्ड वार्ड भी हम लोग कलेक्ट करते थे, स्लैम अटैक्स करके, उसमें बहुत पैसा डाल। तो वो सब चीज़ें करता था, तो उसमें ना इंग्लिश बोलता था।
तो आपको अगर देखना है तो देखो, समझना है समझो, नहीं तो आप बस देखते रहो, समझ कुछ नहीं आएगा अब क्या बोल रहा है। समझो सिद्धार्थ? तो वो बोलता था ना कि ओ हेयर वी गो द ऑल वे टू डाउन, ओ हेयर कम्स द अटैक। तो हेयर कम्स द अटैक मतलब जब वो मारना चाह रहा है तो हेयर कम्स द अटैक। तो ऐसे हम समझते थे, समझ रहे हो? और मतलब होता है यार, देखो बड़ी मुश्किल से अ, सीखी आपने इंग्लिश। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि हमें भी शर्म आती थी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था कभी भी, हम्म। उसी टाइम शर्म आती थी कि लाइक प्रेयर इंग्लिश में हो रही है, एमेन एमेन बोल रहे हैं प्रेयर की एंड में, और ये सब चीज़ें चल रही हैं, बच्चे फाइन दे रहे हैं, मॉनिटर नाम नोट कर ले रहा है, हिंदी में बात करता है सबसे, ये बदमाश एरिया का है ये सबसे हिंदी में बात कर रहा है, और ये इसका नाम नोट कर, तो एक ऐसा फील आता था कि लाइक मैं अजीब हूँ, मतलब अजीब मतलब मैं बहुत पीछे हूँ। मतलब एक होता है ना कि अटका रहते हैं दुनिया आप। क्या दुनिया है इस स्कूल में, और मैं साला हम्म। कहाँ गरीब एरिया सारा हूँ, मेरे को मतलब कोई यहाँ पूछ ही नहीं रहा है। तो मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा देख, तू जिस स्कूल में था ना वहाँ पे यही हाल चाल था, लेकिन अब तू जिस स्कूल में बना है ना तो वहाँ पे तुझे बराबरी करनी पड़ेगी। तो मैं मतलब इंग्लिश अपना थोड़ा बोलता था कि नहीं, मेरा ये था कि मैं किसी से क्यों कम हूँ, वो साला मेरी उम्र का कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे सोचता था, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, अभी देख तेरे को बताता, रुक तू अभी। जैसे गुस्सा आता है ना इंसान को, अभी तेरे को बताता, रुक मारेगा मुझे अभी बताता। तो ऐसे में भाई एकदम आप वो हो जाता जनकपुरी में था। तो रहते थे, तब तो हाँ, होनी चाहिए ना। नहीं यार बात वो नहीं होती है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ना वहाँ का आपका आदतें घुस जाती हैं। तो मैं पहले पढ़ता था जिंदल पब्लिक स्कूल में, तो नॉर्मल स्कूल था एरिया का, घर वालों ने पास की वजह से एडमिशन करा दिया, खुद से आएगा जाएगा, बट अब दूर था, वैन से जाता था। तो मैं लोगों को देखता था, लोग इतना पैसा है, लोगों के माँ बाप इतने अमीर हैं, मतलब सोचो तगड़ी तगड़ी चीज़ें मेरे को खिलाता था। मैं नॉनवेज खाता था, एक लड़का पॉर्क खिलाया था मेरे को, पॉर्क पता है सुअर का मीट होता है, वो मेरे ब्रेड में रख के लाता था, पॉर्क खिलाता था, बहुत सारी चीज़ें खिलाता था मुझे। तो ऐसे मतलब पॉर्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी, चिकन वगैरह ये सब, मतलब छोड़ो। तो मतलब ऐसा होता था ना, देखता था उन लोगों की कि इन लोगों की कितनी हाई क्लास है मतलब। तो मैं उन लोग सीखने की कोशिश करता था, सीधी सी बात है, सीखने की कोशिश करता था, और इंग्लिश पे बहुत ध्यान देता था, क्योंकि इंग्लिश के लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी। तो मैं इंग्लिश में बोलने का बोलते, जैसे होता था कार्तिक वाई यू हैवंट डन योर होमवर्क, और तो ऐसे हो जाता था तो फिर सीखा धीरे धीरे कि ओ मैम आई फॉरगॉट टू डू, सॉरी मैम आई विल डू इट टुमारो, ये वो। तो ऐसे मतलब बोलना होता था उस मोमेंट पे, उन लोग के मुंह से तुरंत निकल जाता था सिद्धार्थ, और हम लोग ना एक मतलब जैसे फंबल कर जाते थे। थोड़ा सा सोच के। तो मेरे को किसी होता ने है हमारे साथ बताया, भी। मेरे को किसी ने बताया कि इंग्लिश का कोई कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, और ये कुछ नहीं होगा जब तक आप इंग्लिश के गाने नहीं सुनोगे, मूवीज नहीं देखोगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग वर्क्स फॉर यू। द थिंग इज सलमान, जब तुम कोई चीज बोल रहे हो तो तुम्हारे माइंड में वर्ड्स कम है, इसलिए तुम्हें वर्ड्स याद नहीं आ रहे। सबसे पहला लॉजिक ये लॉजिक मैंने खुद डेवलप किया है। तो अब देखो पहला लॉजिक है सलमान, जैसे मैं अगर तुमसे इंग्लिश में बात करना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं इंग्लिश में बोलना चाह रहा हूँ उसका वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ ना। तो दैट हाँ मीन्स मेरी वोकेबलरी कम है, तभी अटकते हैं। और वोकेबलरी अगर कम है तो सलमान इंग्लिश वेब सीरीज देखो, वोकेबलरी कम है तो जनरल यूज वाले वर्ड्स तो समझ आ जाएंगे कि सिद्धार्थ डोंट टच दिस, सिद्धार्थ डोंट डू दिस, ऐसे मतलब जनरल यूज वाले, सिद्धार्थ प्लीज गिव मी द बॉटल, ओके सो कैन यू प्लीज ड्रॉप मी टू जगत फार्म। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स तो आ जाएंगे जो जनरली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। तो क्या होगा, इससे तुम्हारे वर्ड लर्निंग बढ़ेगी, तुम्हारे माइंड में नए नए वर्ड घुसेंगे, समझ रहे यार हो? उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्सेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेंट यार जब तक आप साउथ दिल्ली नहीं आओगे नहीं होगा एक्सेंट, समझ रहे हो? तो वो वाली बात अलग है, वो छोड़ दो, मतलब एक्सेंट नॉर्मल रखो अपना, और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा रखो लाइक इंडियंस, और थोड़ा सा कि रखो कि कल को आईटी कंपनी में जाना है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है? प्लस एक्सेंट पे लड़कियों की थोड़ी सी अलग रहती है एसेंट, तो जो साउथ इंडिया शर्माओ वाली मत, अरे होती वो सब कस्टमर केयर वाली होती हैं यार, वो सब छोड़ो। है। अब अच्छा, देखो, इसीलिए। अब मेरी बात समझो, थोड़ा सा वर्ड्स लर्निंग बढ़ाओ प्रिय हर्ष। जैसे कैसे होता है ना, वर्ड्स माइंड में बढ़ाने होते हैं को, मतलब जैसे समझ रहे हो, जैसे एक पहले होता था आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बोलते थे लोग, अब ये नहीं बोलते हैं, अब बोलते हैं आई एम गोना, आई एम गोना, समझ रहे हो? तो गौना मतलब क्या होता है, अब मैं जा इसी का शॉर्ट फॉर्म आ गया। तो नए नए वर्ड्स आते हैं ना, तो वर्ड्स पावर बनानी, तो वर्ड पावर डिक्शनरी पढ़ा करो या कोई मूवीज देखो, तो जनरली यूज वाले जो सेंटेंसेस है ना सलमान, वो आपको याद हो जाएंगे। और जब नए नए वर्ड आपके माइंड में घुस जाएंगे ना सलमान, तब क्या होगा, इंग्लिश बोलते बोलते आपको कभी ये नहीं होगा, हाँ आपके माइंड में एकदम छूटते ही जुबान पे वो वर्ड आएगा कि ओके मैम आई फॉरगॉट टू डू, आई विल डू इट टुमारो ओनली, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे एकदम फ्लुएंस वाला आएगा। एक्सेंट निकालना चाहोगे, एक्सेंट भी निकाल लोगे जब जीभ पक्की हो जाएगी, समझ रहे हो? एक्सेंट जब निकलता है जब जीभ पक्की होती है। वोकेबलरी। पहले वर्ड्स याद होने चाहिए माइंड में कि बोलना क्या है, नहीं तो ये होगा सलमान, पहले लेवल पे क्या होगा, मैम सॉरी मैम ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ तो ऐसा ये पहले लेवल का होता है। देन आपने थोड़े से वर्ड सीख लिए, अब देन ऐसा हो जाएगा कि
Sorry, ma'am. I forgot to do. I will do it tomorrow. No problem. Okay, ma'am. Thank you. ऐसे हो जाएगा। तो ये दूसरे लेवल का हो गया हर्ष। अब इसी में जब फ्लुएंसी हो जाएगा तो ऐसे बोलोगे, सॉरी मैम, आई फॉरगॉट टू डू टुमारो, आई विल डू टुमारो। ऐसे मतलब एक एक्सेंट आ जाएगा आपका। अगर फ्लुएंसी के साथ एक्सेंट आएगा, ऐसे लगेगा कि आप इंग्लैंड में ही पैदा हुए हो। समझ रहे हो हर्ष? तो वो Literally, it's accent- not difficult to speak in English, but we हाँ make it difficult. या तो ऐसे थोड़ा बोलना सीखो और अपने को शर्माओ मत। शर्माने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा भाई शर्माता तो एक रील भी नहीं बना पाता। बहुत लोग तो सिद्धार्थ इसीलिए यूट्यूब पे नहीं जाते, भाई शर्म आती है वीडियो बनाने में। बोल ही भाई नहीं पाते, भाई हम भी सोचते थे नहीं कि बन हम भी, पाते। मेरे को लोग बोलते हैं भाई आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप बोलते बहुत सॉलिड हो यार, आप बहुत सही कंटेंट बनाते हो। बहुत लोग डीएम में करते हैं। मेरे थिंग इज भाई, मैंने मेहनत की उस चीज़ के लिए यार, मैंने मेहनत करी है। मेरे कॉलेज में आज मेरे स्कूल में इतने बच्चे थे मेरे से पढ़ने में काफ़ी तेज थे। मैं कह रहा हूँ आज क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? मेरे पास है ना टैलेंट बोलने का। मैं बोलने से बड़े बड़े आदमी को जीत लेता हूँ भाई। बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ टाई अप करके बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठा हूँ। कोडिंग के दम पे कुछ नहीं होता। मेरी सबसे पावरफुल स्किल मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, ये याद रखना। जहाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा और जहाँ मैं बोलना चालू कर दूंगा, वहाँ हैकाथॉन भी चालू हो जाएंगे, वहाँ सेमिनार भी चालू हो जाएंगे, वहाँ एडमिशन भी हो जाएगा, वहाँ बच्चा भी पढ़ लेगा। सो द थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल इज योर बिगेस्ट अटैक यू कैन डू एट द फ्रंट। समझ रहे हो? कोडिंग बाद में आती है, कम्युनिकेशन स्किल पहले आती है। समझ गए नहीं समझे? सेमिनार में क्यों हाँ क्यों भैया, क्यों I होता है? understood. यार सेमिनार क्यों होता है मेरा? कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को लिफ्ट अप करने के लिए, बच्चों को ग्रूम करने के लिए। हैकाथॉन किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है भैया, हरा दूंगा तुम्हें तुरंत। समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें होती है सिद्धार्थ। कम्युनिकेशन के लिए द फर्स्ट थिंग जिससे आप इंसान को जीत सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी 2 मिनट में बंदी बन जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका है बंदी बनाने का। बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरी सही बोल गर्लफ्रेंड रहा नहीं बन रही। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखो, दुनिया दौड़ेगी आपके पीछे। आप पहले ही ऐसे चालू हो गए कि सर, सॉरी सर, तो ऐसा लगा अरे तो बिहार का है एकदम। इसको ऐसा हो जाएगा कि नहीं नहीं इससे नहीं बात करूंगी मैं। डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं हाँ फिर। तो ऐसे हो जाता है लड़कियों का। तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ें समझो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज़ है गुरु। आप स्टारबक्स में जा रहे हो, स्टारबक्स बहुत बड़ा ब्रांड है, 300 रुपये की कॉफ़ी आती है। तो आप ऐसे बोलोगे, ओके प्लीज़ गिव मी, एक दे दो मुझे। तो ऐसे नहीं बोलोगे ना, तो इट फील्स लाइक यार व्हाट यू आर डूइंग फॉर। मतलब यहाँ पे यार अच्छा अच्छा क्राउड है एंड यू आर डूइंग द, मतलब यू आर जस्ट, मतलब पूरा एनवायरनमेंट र्यून कर रहे हो आप। व्हाट यू आर डूइंग, ये क्या है? मतलब वहाँ इतने सारे लोग खड़े, बड़े बड़े घराने के, आप ऐसे बकचोदी कर रहे हो वहाँ पे। तो थिंक इस माहौल खराब होगा ना, आपको भी शर्म आएगी। कुछ लोग होते हैं एकदम पागल, कर देते हैं हरकतें। तो बड़े बनो। मैं, मेरे घर वाले मुझसे कुछ भी फालतू बोलते हैं, मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, यार आप एक बात बताओ, आप गाजीपुर बनारस से मुझे दिल्ली आगे लाने के लिए लाए हो ना। मेरे घर वाले मुझे एक चीज़ के लिए टोकते हैं हमेशा कि तुम हाथ से खाना नहीं खाते हो, तुम चम्मच से खाना खाते हो, क्योंकि हमारे यहाँ ना यूपी बिहार में हाथ से खाना खाया जाता है। तो द थिंग इज मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए मुझे टोकते हैं। तो मैं इनसे एक चीज़ बोलता हूँ, यार आप एक बात बताओ, आप मुझे गाजीपुर से आप दिल्ली में मुझे रखा, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि मैं वापस गाजीपुर चले जाऊँ? समझ रहे हो सिद्धार्थ? या फिर यहाँ से और अच्छी जी जगह चले जाऊँ, फॉरेन शिफ्ट हो जाऊँ, या फिर कोई ग्रेटर कैलाश में या फिर ग्रीन पार्क में पॉश सोसाइटी में अपना घर ले लूँ और वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में रहूँ? तो द थिंग इज ये होता है। समझ रहे हो मेरी बात? में बोलना क्या चाह रहा हूँ? एक्सेंट नहीं जी करोगे, भैया बोलना नहीं सीखोगे, कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं होता। मुंह खोलोगे छपरी ही बनोगे फिर एंड एंड। समझ रहे हो? तो वही होता है, बहुत सारे लड़के होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, जैसे ही मुंह खोलते हैं बस काम खत्म। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन ऐसा बनाओ कि जहाँ खड़े हो ग्रुप में तुम्हारी इज्जत हो। समझ रहे हो? मैं मतलब मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी थी, तो मैं उस स्कूल से ना मैंने मतलब काफ़ी मेहनत करी अपने ऊपर। एक वर्ड पावर इजी करके एक रेड कलर की बुक आती थी, वर्ड पावर, मेक वर्ड पावर इजी, रेड करके, और ब्लू कलर की डिक्शनरी आती थी एक। तो वो मैं पढ़ता रहता था सिद्धार्थ, वो पैरामाउंट स्कूल में, अपने पैरामाउंट इंटरनेशनल में। क्या और बात गजब की लाइफस्टाइल थी, मैं आपको बताऊं, गजब की। आज मैं जो करता हूँ उससे गजब की मेरी लाइफस्टाइल थी। वैन में बैठता था, कॉलेज स्कूल पहुंचता था, स्कूल में क्लासेस वासेस होती थी, कम्युनिकेशन की क्लासेस होती थी, उसमें सिखाते बहुत थे। फिर एक पीरियड गेम्स का होता था, अब आपके पास ऑप्शन है, आप फुटबॉल खेलिए, नेट्स लगे होते थे, नेट्स में क्रिकेट प्रैक्टिस करिए, या फिर आप स्विमिंग करिए। तो मैं चूज़ करता था स्विमिंग, क्योंकि गर्मी में 2 ही 3 महीने स्विमिंग होती थी, उसके बाद स्विमिंग पूल बंद हो जाता था। और भाई हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल था, गजब मज़े लेते थे हम लोग, स्विमिंग पूल के मज़े आ जाते थे, आप सोच नहीं सकते। अंडर वाटर करते थे हम लोग, शर्त लगाते थे कौन अंडर वाटर देर तक रहेगा। तो मैं लाइक जीत नहीं पाता था, 1 2 बार जीता था, तो उसमें लाइक हम 30 सेकेंड्स तक पानी के अंदर रहते थे, गॉगल्स पहन के। बहुत कम है मतलब बहुत बहुत सही रहता था, तो बहुत मज़ा आता था यार, लाइक मज़ा आता था उसमें काफ़ी, मतलब चीज़ें थी, लाइफस्टाइल थी उस टाइम पे एक अलग ही।
तो वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर ग्रेटर नोएडा के चक्कर खाने पड़े। अब फिर मुझे क्या पता था यही मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो वही थी, मैं बस आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आज हम बड़े बड़े कॉलेज के एडमिशन हेड से बात करते हैं, समझ रहे हो, तो भाई वहाँ बोलने के लिए आपके पास दबदबा चाहिए भाई। नहीं, वहाँ जवान नहीं निकलती बढ़िया बढ़िया आदमी की, वहाँ जाके सबकी पैंट गीली हो जाती है। आपके पास कॉलेज का डीन एडमिशन हेड बैठा है, बोलो इसके सामने प्रेजेंट करो अपनी स्कीम। अगर आपके कॉलेज आप अपना नहीं पिच करना होता है ना, जैसे तुम आइडिया पिच करते हो सिद्धार्थ, वहाँ पे अपने कंपनी बिजनेस के बारे में पिच करना होता है। अगर जी उसको भैया अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्ट नहीं किया टाई अप, जाओ रिजेक्ट कर देगा तुरंत। जाओ तुरंत जाओ। तो वो वाली चीज़ है। तो अब टाई अप कर लिया तो भाई एडमिशन भी आप कराओगे, सेमिनार भी आप कराओगे, हैकाथॉन भी आप कराओगे, पेड प्रमोशन भी आप कराओगे, कॉलेज की पार्टीज में भी आप आओगे। अभी हमें कॉलेज की एक क्लब में बुलाया गया है, कॉलेज है यूनाइटेड कॉलेज, उसके थ्रू हमें एक पार्टी में इनवाइट किया गया है जहाँ पे काफ़ी तगड़ी क्लबिंग होएगी। तो बस मैं आपको बस एक बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं यार, जब काम करोगे ना इस लेवल पे काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएंगे, समझ रहे हो। लॉयड कब आ रहे हैं भैया? लॉयड यार आज आने की सोचा था, थोड़ा थकान हो गई बस। तो मैं वही कह रहा हूँ मतलब आप लोग को, और ये समझो सिचुएशन बेस्ड, तो मतलब समझ गया ना कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है। ये तुम्हारा साथ देगा पहले राउंड से ही, लेकिन ये यहाँ पे आके सारे बिहारी और यूपी वाले बंदे आउट हो जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बोलना ही नहीं आता, सोचते हैं कोडिंग ही भगवान है। मैं इसीलिए हमेशा टोकता हूँ ना हर्ष तुम लोग को कि बोलना सीखो, माइक ऑन करो, बोलना सीखो। जी भैया कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वहाँ जाके, कितना भी कोडिंग कर लो विजय, तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन। विजय तुम्हें तो समझाया हूँ पहले दिन से ही, तुम तो बोलते हो मेरी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में समझाइए भैया, है ना। तो विजय तुम तो सारी बात जानते ही हो, यहीं पे आके इसीलिए मैं तुम्हें बोलता था। अब अगला आता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम। भैया अब मैं 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे 5-10 साल का, मैं तुमसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सो विजय, you are the senior member of your team and tomorrow your manager won't be coming, so how you will be helping the other developers and how you will be managing the scenario, can you please tell me। तो वो ऐसे बोलेगा, तो वो चीज़ अब तुम फट जाएगी, तुम्हें कहेगी यार ये क्या है, मतलब मैं सीनियर डेवलपर हूँ, मेरा मैनेजर नहीं आ रहा, तो तुम्हें लीड दिखाना है। सर आई विल ट्राई टू बी एट माई बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी एंड आई विल ट्राई टू हैंडल द क्राउड एज लाइक यू डू एंड आई विल जस्ट डिवाइड द टास्क एंड वी विल मैनेज एनी हाउ इन योर एब्सेंस। तो मतलब ऐसे जवाब देने होंगे कि सर आप जैसे आप मान लीजिए नहीं रहे तो हम आपकी जगह अच्छे से काम करेंगे, समझ रहे हो। जब क्या होगा अगर कल को आप मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें कोई ऐसा सिनेरियो आया कि आपकी एपीआई फट गई प्रोडक्शन में जाने से जस्ट पहले, तो आप क्या करोगे, कोड कैसे रिवर्ट करोगे। मतलब वो ना वैसी चीज़ें पूछेगा जो चीज़ें कोई जीपीटी ईपीटी पे नहीं देती। वो मतलब सिचुएशन बना कभी ना, जैसे होता है ना कि विजय कि आप वीएस कोड में, अब ऐसे भी पूछता है कि लाइक यू आपको आपने प्रोजेक्ट बनाया रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, तो उसमें आपके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए और आपको क्या क्या एरर्स आए, समझ रहे हो विजय। तो मतलब वो तुम्हें पूरा एकदम निचोड़ेगा बाबू। वो तुमसे पूरा ऐसा, ये क्वेश्चन जीपीटी पे नहीं मिलेगा। इस मान लो ये कहाँ करोगे, किसका आंसर कैसे दोगे जब तक कोडिंग किए नहीं रहोगे। भैया गूगल पे मार लो, जनरल कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे सिद्धार्थ, लेकिन ये तो हमें एक्सपीरियंस से पता लगेगा ना जब हम करेंगे। पूछेगा कि आप जब वो आप मान लो आप प्रोडक्शन पे कोड डाल रहे हो, आपकी ब्रांच फट गई तो आप कैसे करोगे रिवर्ट। अब आप कभी कोई कोडिंग किए ही नहीं हो, आपको कैसे झूठ बोल दोगे आप, समझ रहे हो सिद्धार्थ मेरी बात। मोमेंट पे कैसे आंसर दोगे, तो जी भैया वहाँ फंस जाओगे। ये बहुत तगड़ा चीज़ होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए आपको भाई धुआंधार डेवलपर बनना पड़ता है। इसके बाद एचआर राउंड क्या होता है। एचआर राउंड एक छोटा सा राउंड होता है, इसमें बस हाँ 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 करना होता है, ना ना नहीं करना होता है। एचआर एक मतलब छोटा सा पार्ट होता है कंपनी का जिसने तुम्हें कॉल किया होता है, बस वो एक लास्ट में तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करता है ना। और तुमसे बोलता है कि आपको ज्वाइन करा दिया तो आप लीव तो नहीं करोगे सिद्धार्थ, छोड़ोगे तो नहीं कंपनी, ये वो ऐसे वैसे बस हाँ हाँ बोल। अब देखो कहानी, उस टाइम पे जब मैं जीएनआईटी में था तो एक कंपनी आई थी एनईसी, तो वो उसमें ना सारे कॉलेजेस पैसा मिला के डालते हैं उस कंपनी, मतलब उससे बात करते हैं सारे कॉलेजेस। और वो कंपनी जीएल बजाज में भी जाती है और जीएनआईटी में भी जाती है और एनआईटी में भी जाती है, ठीक है। तो वो कंपनी जीएल बजाज में गई थी, तो मेरा जीएल बजाज में इंटरव्यू पड़ा था मैक लैब में, जीएल बजाज की मैक लैब है वहाँ पे पैसा interview। लेके मतलब जाना होता, नहीं मतलब नहीं पैसा लेके नहीं, उन लोग का टाई अप होता है, तीनों कॉलेजेस का टाई अप होता है, तो समझो। तो उसमें मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया था, मेरा भी सिलेक्शन हो गया था, मेरे दोस्त का भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 2 साल हो गए इस बात को, ठीक है। उससे एचआर ने पूछा
कि ओके सो जस्ट टेल मी, लाइक जैसे मान लो प्रियांशु है, ठीक है, तो प्रियांशु आप ये बताओ कल को जैसे एनईसी आपको जॉब दे रही है, तो कल को आपको किसी और अच्छी कंपनी का अगर ऑफर आ जाता है तो आप क्या करोगे, उस कंपनी कैसे आप इस सिचुएशन से डील करोगे, बताओ प्रियांशु। बोल देंगे कि नहीं इसी में रहेंगे आप। हाँ ये बोलेंगे ना कि हम इसी में रहेंगे। उस गधे ने क्या बोल दिया था जॉपिंग ब्रो कि obviously I will look for better opportunity because everyone wants money, so it is always to focus on growth as I am fresher so I need money, ऐसे कुछ करके बोल दिया था because everybody is working for money। ज्ञान वैन मतलब थोड़ा ज़्यादा ही अकड़ में रहता था, वो बहुत अकड़ में रहता था। 2 साल हो गए हैं, कोई कंपनी नहीं मिली, आज भी घर नल्ला बैठा है। अकड़ में रहोगे बेटा तो भगवान भी तुम्हें गिराएंगे, समझ रहे हो सिद्धार्थ? मैं क्यों ये कहानी तुम्हें समझा रहा हूँ। जी भैया। बेटा उसने सारे राउंड निकाल लिए थे, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 L1 L2 सब निकाल लिया था, लास्ट में जाके बकचोदी कर दी ना उसने। क्या कर दी कि गया बेचारा। मैं, अरे भाई तेरे को एक कंपनी जॉब दी नहीं है, तू बोल रहा है दूसरी में चले जाऊंगा, ये क्या तू बोल रहा है? वहां पे तू दिखा, नहीं नहीं वहां पे तेरे को क्या बोलना था, नहीं नहीं सॉरी आई विल बी लॉयल एट योर कंपनी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट कंपनी एंड फर्स्ट कंपनी इज सो लकी फॉर मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू स्टे हियर 2 hours 1 or 2 years because as a fresher I don't have that much knowledge of coding, so definitely I will try to learn and gain good concepts of industrial knowledge। तो ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि देखो भाई मेरे को नहीं आता है, अब मैं चीज़ें सीखूंगा आपकी कंपनी में आके, और आपकी कंपनी मुझे बहुत कुछ सिखाएगी, तो मैं अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स पे ढंग से काम नहीं कर लेता हूँ। समझे सिद्धार्थ? ये होता है एक ढंग का आंसर। और ये खड़े मतलब वो वाला हो गया कि छड़ी क्यों पड़े हो झाड़ में, समझ रहे हो, घुस जाओ मेरी, समझो। तो उस बंदे ने ऐसे मजे ले लिए थे और उसको कुछ नहीं करना था, उसका ये चौड़ता, अबे एचआर राउंड है क्या ही कर लेगा मेरा एचआर, निकाल दिया ना बाबू, आज घर बैठे हो 2 साल से, रेफरल मांगो मुझसे। तो अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें, हाँ हाँ बोलना होता है। कंपनी तो नहीं छोड़ोगे? नो मैम नेवर, आई विल नेवर लीव यू बिकॉज आई वांट अ जॉब बिकॉज एंड सो स्पेशल फॉर मी, एनईसी इज सो स्पेशल फॉर मी, टीसीएस इज सो स्पेशल फॉर मी, आई विल नेवर लीव टीसीएस, मतलब आई विल बी वेरी लॉयल। नो नो मैम आई डोंट थिंक ऑफ लिविंग एनी मोर। ओके सो कार्तिक दिस पैकेज विल बी फाइन, हाँ हाँ यस मैम दिस पैकेज इज फाइन। पहली जॉब है तो कहीं कितना भी झुक लो, दूसरी जॉब होगी तो मुंह फाड़ के पैकेज मारना, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जब तक कोडिंग तगड़ी नहीं है। फ्रेशर को कहीं भी जाओ चले जाओ, फ्रेशर का जॉब मुश्किल है मिलना, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन अगर एक्सपीरियंस हो तो मुंह फाड़ के पैकेज मानना जॉपिंग, ठीक है? तो जॉपिंग मेरी बात समझ गए ना कि हवाबाजी नहीं करनी है वहाँ जाके, ये नहीं सोचना है कि एचआर राउंड एक ऑप्शनल राउंड होता है, इसमें निकाला नहीं जा सकता। उस एचआर ने उसका ऑफर लेटर ही नहीं बनाया, क्यों? एचआर ने उसका बिहेवियर नेगेटिव में डाल दिया था, बिहेवियर एचआर डालता, बिहेवियर रिव्यू। माँ बाप कहाँ से, पूरा पता करेगा सिद्धार्थ, तुम्हारा चिट्ठी खोलेगा, ऐसे बोलेगा ओके सो वेयर आर यू फ्रॉम, ये ओके सो व्हाट्स योर फादर डूइंग, ये वो ऐसे बोलना पड़ता है। तो मैं तो बोल देता था बिजनेसमैन है ये वो ऐसे ऐसे। तो मतलब चीजें क्यों ऐसा खींचता है इतना? काम देखो, पता काम करता है काम तेरे बारे में। कल को मान ले तेरे को हायर कर लिया साले, तू 2 महीने में कंपनी छोड़ के भाग गया, बॉन्ड थोड़ी है कोई कि, तो कंपनी का तो लॉस हो गया ना। कंपनी तेरे को इतना मुश्किल से हायर की, इंटरव्यू ली, तेरा पैसा लगाई तेरे पे, तू भाग गया। अच्छा भैया, कोई कोई कंपनी तो बॉन्ड भी साइन करवाता है कि 2-3 साल या 1 साल हाँ तक आप छोड़। जी हाँ जी, बॉन्ड भी होता है गुरु, बॉन्ड भी होता है। तो बॉन्ड के बहुत सोच समझ के साइन करना पड़ता है। इंडिया की एक कंपनी है चेतु, एकदम घटिया कंपनी है। क्यों? 4 साल का बॉन्ड लेती है फ्रेशर से, मर जाओगे कौन बेटा, मर कौन सी जाओगे। 4 साल का वो। भैया अगर काम ना करे तो कंपनी निकाल ही देगा हाँ वो, बॉन्ड, तो लेकिन फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी ना। मीन्स अगर मुझे कंपनी ये देखो, छोड़नी है तो मैं कौन काम तो ठीक। वर्क कल्चर इज disgusting, there is no value of developer, they hired trainees with 4-year bond, mostly if hired experience the project, oh my god, बहुत गंदी रेटिंग है, 4-year bond। यारो ना गुरु, दुनिया बहुत गंदी है, दुनिया में बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मदद करने वाले लोग बहुत कम है। अच्छा भैया, तो जैसे कि कोई फ्रेशर को जॉब देगा तो उसमें भी बॉन्ड करवा सकता है मे बी? हाँ करवाता है, फ्रेशर में बॉन्ड करा तो फ्रेशर भागता है। 1-2 साल तक का बॉन्ड साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल आप किसी कंपनी में टिक जाओगे। 4 साल का बॉन्ड कभी साइन नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ के कॉलेज में कंपनी आई थी, सिद्धार्थ हर साल आती है, पता कर सकते हो। अच्छा लॉयड उसी टाइम तो चालू हो गया था, तो लॉयड में उसी टाइम कंपनी आने लग गई थी। अब मुझे समझ आया लॉयड क्या में नाम है? बच्चे क्यों थे। विंड मोलर होल्स्टर, बहुत बड़ी कंपनी, जर्मन कंपनी थी गाड़ी बनाने की। इसका आप देखोगे जर्मन स्पेशल इन मशीनरी एंड सिस्टम एज प्रोडक्शन एंड कन्वर्टिंग ऑफ फ्लेक्सिबल, बहुत बड़ी कंपनी है।
5 साल का बॉन्ड दे रही थी विंडमोलर एंड होस्टर 5 ईयर बॉन्ड, और सैलरी भी बहुत तगड़ा दे रही थी, बहुत तगड़े तगड़े पर्क्स दे रही थी। देखो विंडमोलर होलसेल एम्प्लॉयज a 5-year bond as a part of its employee benefits package। हाँ, दिस बॉन्ड इन्वॉल्व 12 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years। भाई अगर मैं साइन कर देता ना, मेरे को हो गया था इसमें, तुम्हारी डेल वाली लैब में मैंने इसका टेस्ट भी दिया था, समझ रहे अच्छा हो? मेरे ही लैब में दिया था। हाँ तभी तो कहता हूँ, देखो ये देखो 3.3 विंडमोलर होलसेल, बहुत बड़ी कंपनी है, पैसा भी बहुत था इस पे, देखोगे ना अगर तुम देखो लिंक्डइन पे देखोगे इसके, मैं 150 प्लस ईयर्स कंपनी थी, 150 साल पुरानी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, जर्मन कंपनी थी। आप लोग गाड़ी में सुने होंगे, गाड़ी में जो बच्चियाँ होती हैं मारुति सुजुकी, इनफैक्ट टाटा को भी मैं कहूँगा कि अब बेकार ही गाड़ियाँ बना रहा है, उतनी अच्छी गाड़ी नहीं बना रहा है। लेकिन अगर आप जर्मन कार्स देखोगे, जैसे जर्मन में आपको बता रहा हूँ, इसकी नॉर्मल नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, जर्मन कार कंपनीज पता, कार ब्रांड्स अगर देखोगे आप जर्मन कार ब्रांड्स, तो कौन कौन से हैं आपके, ये जैसे आपको पता लगेगा ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज बेंज है, पोर्शे है, वॉक्सवैगन है, बेसिकली वॉक्सवैगन है। तो वॉक्सवैगन की एक गाड़ी आती है पोलो GT, जिसको अगर उस गाड़ी के बारे में पता होगा, बहुत तगड़ा है भैया, बहुत तगड़ा। हाँ तो बहुत तगड़ा है। तो द थिंग इज की होता क्या है ना, आप लोग समझने की कोशिश करो, द थिंग इज कि ये लोग जो गाड़ी बनाते हैं ना, ये टाटा वाटा वाले कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जर्मन के पास वो टेक्नोलॉजी है, ओपेल कोर्सा, स्मार्ट आइडिया, तो इनके पास और भी इनकी कंपनी है, जैसे और भी ब्रांड्स हैं, अभी इसमें बता नहीं रहा है, जैसे जर्मनी कार ब्रांड्स अगर देखोगे, इन इंडिया देखो मैं दिखाता हूँ, इन इंडिया, तो मैं देखता रहता हूँ ना इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे मैकेनिकल में जाने का बहुत इंटरेस्ट था। आज ही मैंने देखा यूनाइटेड कॉलेज में, यूनाइटेड कह रहा है, एक्यूरेट कॉलेज के अंदर BMW का इंजन रखा था, तो काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, बट मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ अब, लेकिन मैं बस आपको एक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ गुरु। सर देखो स्कॉडा क्यों बोला, क्योंकि देखो आप इन लोग की जब गाड़ियों में बैठोगे ना सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है बस दिखने में अच्छी हैं, सारा पैसा इंटीरियर का होता है सिद्धार्थ। जब तुम इनकी गाड़ियों में बैठोगे ना गुरु, तो जैसे आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखो पोर्शे है, स्कॉडा है, ठीक है, वॉक्सवैगन है, स्कॉडा वॉक्सवैगन मोस्टली बोलूँगा, बहुत कम लोग लेके घूमते हैं रोड पे, क्योंकि सबके बजट में अलाइन नहीं करती है, गाड़ी दिखने में वैसी होगी लेकिन बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सुजुकी वाले ज़िंदगी में, टाटा वाले ज़िंदगी में नहीं बना पाएंगे, इंडिया वाले कचरा बेचते हैं, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ, बंदे बेवकूफ़ नहीं है कि BMW लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो पोर्शे, ये सब चीज़ें, मैं बस आपको 2 ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, वॉक्सवैगन और स्कोडा, मैं 2 ब्रांड का नॉर्मल आपको नाम ले रहा हूँ। ये जो ब्रांड है ना, इसकी आप गाड़ी के अंदर आप बैठोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सुजुकी की स्विफ्ट से कितना ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो ये कंपनी है ना, इसका आप टेक्नोलॉजी अभी आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल का इसका होगा। गाड़ी के पार्ट्स बनाती थी ये कंपनी और जॉब दे रही थी, अंधा पैसा देती है, लेकिन 5 साल के लिए फंस जाता मैं, और फॉरेन की भी ट्रिप देती। तुम्हारे कॉलेज में आई थी विंडमोरल होस्टर, सोचो, अच्छा और अच्छा। पूल कैंपस ड्राइव आई थी, बाहर के कॉलेजेस के बड़े दबा दब आए थे, तुम्हारे कॉलेज में वो भी आती है, जेलीफिश भी। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो होलसेल एम्प्लॉयज, जेलीफिश क्या है? जेलीफिश भी एक कंपनी IT की, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की। कैसा तो देता ये है मतलब विंडमोलर क्या होस्टर होगा? कंपनी के बारे में पढ़ोगे ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, बस एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जर्मन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मशीनरी सिस्टम प्रोडक्शन एंड कन्वर्टिंग अ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। हाँ, ये प्रिंटर विंटर का काम करती थी, प्रिंटर विंटर का, जैसे लेस का चिप्स आता है, तो वो बोल रही थी आप कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, बोली थी कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, उसका हम ही बनाते हैं। हमने कहा हैं, वो उसने बताया कि जो सिल्वर कलर का जो फॉइल बनता है वो हमसे ही वो बनवाते हैं, और हमारे ही प्रिंटर होते हैं इंडिया में, उसकी कंपनी के पास भी, विंडमोलर होल्स्टर के। तो ये क्या बनाते हैं, इसका देखो प्रिंटिंग का काम होता है, इनके पास वो वाले प्रिंटर होते हैं जो ब्रांड की वो प्रिंट करते हैं, जैसे रैपर्स वगैरह। देखो हाई परफॉर्मेंस प्रिंटिंग फ्लेक्सोलॉजी कैन, जैसे इसका प्रिंटिंग का आप देखोगे ना, प्रिंटिंग मशीन इसकी आ रही थी, बता रहा था, बहुत महंगी महंगी मशीन आती है, करोड़ों में लाखों में, देखो ऐसा आता है पूरा डब्बा, समझ रहे हो सिद्धार्थ। तो ये बहुत ऐसी कंपनीज तुम देखे नहीं होगे, क्योंकि ये कोई कंज्यूमर नहीं लेगा, ये बिजनेस वाले लेते हैं बड़े बड़े, ऐसे समझ रहे हो, जिनकी कम फैक्ट्रियाँ होती हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या। तो हमें जब इसका एक आधे घंटे का तो इसका इंट्रो दिया था कंपनी वाला, प्लेसमेंट होने से पहले, तो मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ना गुरु, कि आप सोचो 5 साल का बॉन्ड था, कंपनी अच्छी थी, पैकेज भी सही था, फॉरेन की ट्रिप भी देती, पेपर भी थी, लेकिन फंस जाता ना यार, समझ रहे हो। उसके अलावा दुनिया देख ही नहीं पाता कि और दुनिया कैसी होती है। अब 2 साल में मैंने 3 कंपनियों में काम किया है, क्योंकि मेरे को नई बेचैनी है मुझे, समझ रहे हो सिद्धार्थ। तो इसीलिए बॉन्ड वॉन्ड जल्दी मत साइन करना, नहीं तो फंस सकते हो। और 1-2 साल तक का ठीक रहता है, लेकिन 5 साल का बॉन्ड कौन साइन करेगा यार, जिंदगी ये तो तुम्हें खरीद ही लिया है, समझ लो, बिक चुके हो तुम समझ रहे हो सिद्धार्थ। तो ये कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आएगी, ज़्यादा एक्साइट मत हो जाना,
ठीक है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है गुरु। जेलीफिश का बताइए ना, जेलीफिश अच्छी है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें शायद से 1 ही साल का मॉडल, लेकिन बढ़िया कंपनी है। है और क्या जैसे? कोडिंग कंपनी है यार, कोडिंग आईटी कंपनी। ओके, ठीक है गाइस, समझ गए। तो चेतू का 4 साल का बॉन्ड है 3.5 लाख के पैकेज पे, इसलिए बच्चे करते भैया नहीं। हाँ ज्यादा बॉन्ड में रहने से क्या होता है? देख, और एक बंदा एक दिमाग दे रहा था कि कंपनी खुद ही निकाल देगी। भाई अगर कंपनी खुद ही निकाल देगी ना, तो मान ले तू उससे दूसरी कंपनी में जाएगा ना, तो तेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तेरा फेल हो जाएगा। क्यों? वो कंपनी बोलेगी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से वेरीफाई करती है कि आपकी कंपनी में काम करता था, इसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, इसने सही इतने पैकेज पे काम किया था, इतने इतनी एक्सपीरियंस है इतना, या झूठ बोल रहा है, सब वेरीफाई होता है। बीजीवी बोलते हैं इसको, बीजीवी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाती है ये अगर झूठ बोल। तो वहाँ क्या हो जाएगा, अरे यार इसको तो लास्ट कंपनी से निकाला गया है यार, तो इसका तो परफॉर्मेंस बेकार है, तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा जिस कंपनी में हायर हो उससे भी। तो ये इसीलिए डरते हैं एम्प्लॉयज़ अपना नेगेटिव इमेज बनाने से। समझे? समझे गुरु? चलो, ओके सिद्धार्थ, मेहनत करो। ठीक है गाइस। भैया ये बताइए, हम्म जैसे हैकाथॉन मेरा आ रहा है, तो मेरे को ये पूछना है